गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो शो जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज को। और मेरे साथ होते थे अरसलान खान, और आज मेरे साथ पता नहीं कौन है, ये कोई नए मखलूक है। मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये अरसलान ही है अरसलान बट ही है? हाँ नया अरसलान है? यस चलो गुड है, अच्छी बात है। अच्छे लग रहे हैं यार, आपने अपना जो है वो कटिंग करवा ली है और मुझे तो यस अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी। मैं बस थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक, हाँ हाँ हाँ, गला जरा मेरा कोई अभी बात तक नहीं, सर्दियाँ है ना। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, करके बताने की ज़रूरत नहीं होती यस है। यस हाँ पता है। तो आपको पता है फिर सर्दियाँ हैं, ऊपर से आपका माहौल एकदम चेंज हुआ है। यस गर्मी से आप सर्दी में आए हैं, और खैर भाई सर्दी तो इतनी नहीं है पाकिस्तान में। इसमें इतनी सर्दी नहीं है, यू हाँ, राइट यस। तो वो वाली सर्दी नहीं है अरसलान। जब मैं आपके घर आता था, मैं आपका घर एंटर होता था, मुझे लगा था मैं किसी अ, उसमें आ गया हूँ। मतलब जो नए घर नहीं बनते, जो हाँ खाली हाँ घर होते हैं, जो बने नहीं होते कंप्लीट, उस तरह की वाइब आती थी तुम्हारे घर से। यस इतनी गर्मी हो यस सर्दी होती थी। बट आज इट इज़ लाइक हाँ ठीक है, ऊपर से हमने हीटर भी चला लिया है। जी। ये मेरे पास ही पड़ा है। वैसे आज आप क्यूट लग रहे हैं, थैंक आपका यू सो ड्रेस मच। इज सो क्यूट। आपका भी अच्छा है। थैंक यू सो आपने मच। तो मेरा पुराना ही पहना है। मैं हाँ वो करके मैंने थ्रिफ्टेड पहना है। मैं ना वो लंडे मैंने भी थी लेटेंसा ही पहना है। लेडेंजा, तो ये यहाँ से फटा हुआ ये था अरसलान देखे, मैंने एक तो नई मैंने चीज़ इसको एक्सप्लोर कॉमन की पिन्स है। लगा दिए। हाँ, लेकिन वो नज़र फिर भी आ रहा है। इट्स ओके, अब वो हाँ स्टाइलिश हाँ लग हाँ। रहा है ना। तो ये अरसलान मैंने फिर पिंडी से मंगवाए हैं। आपको पता है मेरा एक दोस्त जी पिंडी रहता है, तो मैंने 3-4 इकट्ठे मंगवाए हैं। आप देखें कि जहाँ ऑनलाइन हम देखते हैं इस तरह के जो है वो, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कौन सी फ़र होती है, जो भी फ़र होती है, फॉक्स शैगी फ़र कहते हैं या कोई पता फ़र नहीं कुछ कहते हैं। कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मैंने ये 2-3 साल पहले बहुत सारे ले लिए थे, 11 फिर मेरा ना 11,000 उनसे दिल के, जी भर आप गया। नहीं पहनते अब, आपके पड़े हुए हैं। हाँ तो 11,000 के मिल रहे हैं, ठीक है। 12,000 के मिल रहे हैं। जी दिस इज़ 800 ईच, ठीक है। वाओ यस। वेरी तो नाइस। मैंने कहा चलो खैर है, पहन लेते हैं। आपको पता है फिर सर्दी है, गुजारा भी करना है, थोड़ा फैशनेबल भी लगना है, थोड़ा हाँ यू नो, जी और हाँ थोड़ा जी ढकना भी है तन को। हाँ जी। आप बताएं आप पूछें। कैसा रहा सिलसिला? इट वाज वेरी बैड। हम्म बैड इन द सेंस कि जी ऐसा नहीं कि मुझे मज़ा नहीं आया, मज़ा आया बट मून मेरा ना मसला वो वाला ना कि आप चीज़ें अपने हिसाब से प्लान हाँ करें हाँ और फिर वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट ना हो, आगे पीछे हो जाए, तो फिर आपको वो होता है। ये तो इट्स अ ह्यूमन नेचर यार। एंड सेकेंडली कुछ चीज़ें बड़ी इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेड थी। थाईलैंड वाज वेरी एक्सपेंसिव, ओए होए, मैंने सुना है आपसे ही। वेरी एक्सपेंसिव। हाँ हाँ। उस चीज़ से मुझे थोड़ा मेरा दिल थोड़ा तोड़ दिया। एंड सेकेंडली मेरा उधर जाके ना चीज़ें उस तरह से जो जो मैंने प्लान की थी वैसे नहीं हो पाई। हाँ, और मैंने आज बड़ा प्यारा एक डायलॉग कोट करें। मैंने एक डायलॉग इस ड्रामे में देखा, कर्ज़ जी जान जी, में, हाँ हाँ। कि वो पूछता है उससे नशवा नशवा से हाँ। पूछता है कि तो बताओ जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख कब होता है। वो कहती है जब उम्मीद हाँ आप लगा के बैठते हो तो वो हाँ टूट जाती हाँ, है। सबसे हाँ तो वो एक्सपेक्टेशन ही हट करती है। एक्सपेक्टेशन जो थी ना हाँ कि यार इतना मजा आएगा, हाँ ऐसे कपड़े और ये और वो हाँ चीजें, आपने इतना साल वेट लॉस किया, आपने यस, लाइक उस चीज़ के लिए हाँ, एंड इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी। टू हाँ ठीक है, हैक्टिक ओके। एंड मिसमैनेज, हाँ स्लीप डिप्राइव्ड, हाँ, मैंने सही। प्रॉपर्ली शॉपिंग नहीं हुई, प्रॉपर्ली जगहों पे नहीं जा सके, हाँ, मतलब सही बात है। लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट, हाँ, लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट, वाओ। लैक ऑफ लैक ऑफ मैनेजमेंट। मिसेस मैनेजमेंट ने निकाल ये मेरी दिया। मिसमैनेजमेंट इतनी हुई हुई है हाँ मेरे हाँ, चलो दिमाग कोई में, बात एंड नहीं। यू कैन हम वाउच दुआ कर सकते हैं कि मैं जिस दिन से आऊँ मेरा हाँ। अभी तक मेरा दिमाग वापस, नहीं। क्योंकि यार यू पता नहीं जिस चीज़ के लिए आपने पूरा साल Can't एक speak प्लान too किया और much. एवरीथिंग, Yes, ठीक है। yes, तो खैर चलें, कोई बात नहीं। खैर है, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी अब इंशाल्लाह डगर पे आ जाए, yes. क्योंकि ड्रामे भी हमको आने देंगे इंशाल्लाह। तो अरसलान, ये आपके सामने कुछ पड़ा हुआ है, प्लीज़। जी जरूर, मैं काफी देर से देख रहा हूँ। ये मून्स किचन से ट्रेस्ट लिचस केक आया है, जो कि मैंने बनाया है। नीचे से केक बिल्कुल ठीक है, ऊपर थोड़ी क्रीम, आपको पता है, थोड़ी सी। कैमरे में दिखाएं प्लीज़। मैंने कैसे सिनेमन भी छिड़का हुआ है ऊपर। स्ट्रॉबेरीज में लेके आया था फ्रोजन ओपा की, दैट टर्न्ड आउट टू बी शिट। हाँ, वो इतनी बुरी थी कि इनके मैंने कलर वो, बहुत बुरा होता है। मतलब वो शेक बनाने के काबिल भी नहीं थी। हाँ। तो मैंने फिर सजावट ही क्या ही करनी थी, फिर मैंने सिनेमन से सजावट कर दी। क्रीम मुझे विपिंग नहीं मिली, इसलिए इसकी क्रीम थोड़ी फैली हुई है। बट अरसलान प्लीज़ आपको टेस्ट करके बताएंगे कि हाउ इज़ इट, ठीक है। हंसना नसी। इट्स गुड। ओके। हाँ अच्छा है। अब मेरा फेवरेट भी नहीं है ना 3 मिल्क केक, हाँ बट इट्स गुड।
अच्छा है ना? Very- बहुत मीठा नहीं है जैसे आपका लेस Yes. का मिलता है, वो तो बहुत मीठा होता है। यस वैसा नहीं है तो it's मैंने so good. डेलिबरेटली इसमें कंडेंस मिल्क की मात्रा कम रखी, ठीक है। हाँ, मजे का मजे का है, थैंक यू। इसका आप sponge- वैसे ये इमेजिन कर सकते हैं, मैं घर में बना सकता हूँ, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये बहुत स्पंजी है, स्पॉन्जी है। स्पंजी तो है, मैंने हाँ, ये आपको हाँ, भी कहने हाँ, लगा था हाँ, कि उसका जो हाँ, चलें, ये मैंने कहा texture है, लाइव so good. रिएक्शन अरसलान साहब का देखा जाएगा अब, ठीक है। और अरसलान साहब ड्रामों की सुनाएं। बहुत बोरिंग थे भाई, बहुत बोरिंग थे। मैं ऐसे लास्ट की तरह मेरे पे छुट्टी, एक तो मेरी छुट्टियां थी हाँ, सैटरडे संडे, हाँ, और मैं थर्सडे नाइट को आया हूँ हाँ और जी, फ्राइडे को मैं हाँ, ऑफिस हाँ, गया था, हाँ। Saturday मिले भी Sunday थे। आपने- हाँ, है ना। और उसके बाद सैटरडे Sunday। संडे मैंने ऐसे लाश की तरह बैठ के ड्रामे देखे, ऐसे लाश, लिटरली लाश। एंड आई वाज लाइक कि क्या मैं देख रहा हूँ, मतलब क्या like, देखना पड़ रहा मेरी है? जिंदगी में इतना ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा है, और ये मैं और मजीद डिप्रेशन, और मुझे देखना है, और बस 2 दिन है। इन 2 दिनों में मुझे अपने आप को दोबारा से जिंदा भी करना है, हाँ। और उन 2 दिनों में मैं जिंदा करने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी एड क्या है? हाँ, पाकिस्तानी ड्रामे। ड्रामे जो जी, मैंने मतलब मेरे जी। मिस हुए। जो आप पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। मून, इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। हाँ जी, अभी तो आप इमेजिन करें जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड फ्राइडे वाली में हाल होना है, सैटरडे जी। वाली में, क्योंकि उसमें सुन मेरे दिल है। यस अभी हम गाइस सुन मेरे दिल वो वाली स्लॉट नहीं कर रहे। अच्छा, एक और अपने ऑडियंस को हम बता दें हाँ, कि there's हमारे a दिन change. चेंज हो गए हैं, ठीक है। Yes, yes, yes. हमारी जो टीवी लाउंज है वो आया करेगा इंशाल्लाह एक जो है वो मंगल वाले दिन, Tuesday और एक जो है वो सैटरडे वाले दिन, Saturday, ठीक है। yes. और मीनिंगफुल हमारा जो है वो मंडे को आया करेगा, जी, ठीक है। जी, तो जुड़े रहें हमारे साथ, आते रहेंगे हम। जी। तो वो जो मैं कह रहा हूँ, जो सैटरडे वाली हमारी एपिसोड है उसमें हमें बहुत खपना पड़ेगा। उसमें अगर आप कहेंगे तो दिल नादान देखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे, नहीं, ठीक है। नहीं। कार्टून नेटवर्क अब होता है 42 एपिसोड्स हो गए, अभी तक खत्म होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। नहीं, उसको देखने का भी कोई चांस नहीं है। सुन मेरे दिल, लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी मुझे बहुत डीएम्स हैं। थैंक यू सो मच, आप मुझे डीएम करते रहे हैं। हाँ। सब कह रहे हैं कि सुन मेरे दिल अच्छा, के एंड बारे में थैंक यू वो सो मच, आप लोगों ने मेरे हाँ, कपड़े हाँ, पसंद किए। हाँ, बड़े अच्छे वो वाला थे। पार्ट हाँ, ट्रिप का अच्छा है। हाँ, 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 कपड़े अच्छे थे आपके, काफी अच्छे। और thank you ऊपर से so आप much. इतने स्मार्ट लग रहे थे, मैंने कहा यार ये वही है जिसको मैं ऐसे देखता रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। बट क्या हमारा शो थोड़ा पारिवारिक है, पारिवारिक है, ठीक मतलब मैं कुछ मैंने कोई गलत आप- बात तो नहीं की अरसलान। हाँ अच्छा, ये खैर वही अरसलान, है। हम आगे हैं, ठीक है, क्योंकि आना तो में था ही, हम नहीं रह सकते आपके बगैर, ठीक है। चलें शुरू करें। ड्रामे काफी सारे हैं अरसलान, आज 10 ड्रामे हैं। बहुत बदतमीज हो तुम। 9 है या 10 है? नो है। मैंने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, तुम नहीं होते, ठीक है। हाँ, हाँ, हमारे पास है अरसलान। अच्छा, एक और चीज कि आज जो कुछ ड्रामे शुरू हुए हैं वो हम आज ही ले रहे हैं, हालांकि वो हमारी सैटरडे वाले एपिसोड में आएंगे, जी, और कुछ जो खत्म हुए हैं वो भी आज ही ले रहे जी, हैं। जी, जी, तो जी हमारे पास है बिस्मिल, जी। क्यारी अक्सात, जफा क्यारी अक्सात, जान से प्यारा जूनी क्यारी अक्सात, मेरी तन्हाई की पहली किस्त, ए दिल की पहली और दूसरी किस्त, हाँ। गैर की 8 एपिसोड्स 26 से लेके 32 तक, उफ, ठीक है जी। तन मन नीलो It was नील a की torture. 3 एपिसोड्स, कर्जे जान की 3 एपिसोड्स, और फरार की 3 एपिसोड्स, वाह। ठीक है जी। तो आज हमारे पास काफी, आज हम ना समरियां करेंगे, ठीक है। हाँ, आज हम इतना डीप डाउन डिग इन नहीं करेंगे, जितना ठीक है? जितना मतलब हाँ, 10 जितना हो मिनट सकता है, हाँ, each. ठीक है, हाँ, कोशिश करेंगे। कोशिश। चलें शुरू करें फिर। जी जरूर, किससे शुरू करें? जिससे आप कहें। बिस्मिल। बिस्मिल। खटमल। जी। ठीक है। खटमल क्या मतलब? बिस्मिल खटमल, अच्छा, राइम कर रहे हैं बहुत ना? बुरा है हाँ। राइम। अच्छा जी, सबसे पहला मेरा फीडबैक तो ये है कि ये कास्ट क्यों नहीं इकट्ठी बैठती शूट करने के लिए। आखिरी 2 एपिसोड में बहुत सारे चीटिंग वाले सीन थे, यस, स्पेशली द सीन जो कि इस ड्रामे की अभी क्लोजिंग की हाईलाइट था, जिसमें जो है वो आपका जो है वो टीटी है, वो बात कर रहा होता है जूबी से, और पीछे मासूमा खड़ी होती है, और पीछे घर के टीटी के उसके जूबी के घर वाले, उसकी माँ और उसकी बीवी भी आते हैं। वो सीन टोटली चीट था। वो टीटी किसी और कुर्सी पे कहीं और किसी और यूनिवर्स में बैठा हुआ है, और जुबैर जो है वो किसी और यूनिवर्स में कहीं और बैठा हुआ है, उसके घर वाले कहीं और मुसम्मा और किसी 3rd यूनिवर्स में है। मतलब कि वो कोऑर्डिनेटेड भी नहीं था ना, कि आप अब देखो हम दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे का स्ट्रक्चर एक जैसा है, कमरे की लाइट एक जैसी है, कमरे की माहौल एक जैसा है, तो हमें लगता है कि हम एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था कि टीटी थोड़ा ऊंचा होकर बैठा हुआ है किसी और जगह पे, किसी और कुर्सी पे, किसी और लाइटिंग के साथ, किसी और कमरे के माहौल के साथ, और बाकी सारे कहीं और बैठे, तो वो पूरे सीन की वाइब ही किल हो गई, ठीक है। अनदर सीन, जब ये माँ बेटी सास बहू जाती हैं, जुबैर की वाइफ और माँ रिहाम के पास, टीटी कहीं और है,
रेहाम कहीं और है, नहीं, वो आई दोनों थिंक वो औरतें चीट कहीं और नहीं हैं। था, वो मैंने गौर से देखा था, मुझे याद पड़ता है। मुझे लगता है कि वहाँ रेहाम नहीं थी, टीटी Okay. और वो दोनों औरतें थी। ओके रेहाम मुझे लग रहा है कि वहाँ पे नहीं Okay, बैठी हुई थी, okay. ठीक है, वो किसी और कुर्सी पे बैठी हुई थी। चलो ये सब छोड़ दो, ठीक है, आपके ड्रामे के मेन मुद्दे पे आए हैं। जी आए। क्या एंड किया आपने मासूमा को? एक तो रियलिस्टिक नहीं था, सारी जायदाद मासूमा के नाम थी। जब आपकी कोई चीज़ किसी बंदे के नाम होती है तो आप उसको उसे नहीं छीन सकते, ठीक है। टीटी ने सब कुछ उसे नाम किया था और एंड पे वो कहता है कि मैंने ये सारा कुछ मेरा था, मैंने तुमसे ले लिया, नहीं ले सकते तुम। नहीं, वो आपने गौर से देखा नहीं ना हाँ फिर। क्या? वो जिस नहीं तो कंपनी उसने में, घर भी लगा दिया उस पे, हाँ ना, इतनी पागल थी वो। हाँ, वो उससे बोला ना कि मासूमा। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू, ये मेरे साथ बदतमीज, मुझे पता था होनी है। ये संजबीला पर कहाँ बैठ के लिखती है? तुम पहले ऐसे क्यों पाकिस्तानी करेंसी वाकई डीवैल्यू हो रही है, उसमें हाँ। तो कोई शक नहीं है। तो उन्होंने बोला, बट ये जुबी ने बोला ना जुबी कि ने तुम बोला बाहर ना। इंटरेस्ट को हाँ। इन्वेस्ट कर दो। हाँ, तो अच्छा। वो सारा उसने वो तो सारी बात है, वो RRR उसके साथ जो मिला भी हुआ था। लेकिन क्या ये मासूमा को यही सजा मिलनी चाहिए थी? क्या मासूमा कोई और बुढ़ा नहीं फंसा सकती? क्या मासूमा को कोई और टीटी वो नहीं? मुझे टीटी तो एक घरगृहस्तन इंसान था, घरगृहस्ती का इंसान था। हाँ। उसको तो इससे ठगी बुढ़े तो मार्केट में बड़े पड़े हैं, तो वो- और किसी इस मूसा को मार देगी और किसी रिहाम का घर बर्बाद, उसको क्या सजा मिली है? मुझे वो याद आया, वो कड़कती बिजलियां, या उसके एंड में ना वो उसका रिश्ता नहीं होता, वो हाँ। चली जाती है, वो एंड में किसी और को फोन करके रात गई, बात गई, क्योंकि ये तो गुड चलता नाइट, रहता गुड है। बाय। हाँ। हाँ, ये तो सिलसिला So, चलता रहेगा। क्या सबक दिया आपने? यस, यू आर राइट। आपने इतनी नेगेटिव औरत दिखाई, आपने दिखाया कि उसने घर बर्बाद कर दिया, उसने उसके बेटे को मरवा दिया, उसकी उससे औलाद छीन गई। यस। मोहन, अच्छा, तो उसको औलाद की तो कोई फिक्र नहीं थी, वो तो उनके लिए ट्रम्प कार्ड कहते हैं, ट्रम्प हाँ, कार्ड कहते हैं, शायद हाँ, उसके ये लिए है। ट्रम्प कार्ड था वो तो। बच्चा तो बच्चे से तो उसको इतनी सी मोहब्बत भी नहीं, इतनी सी भी नहीं थी मासूमा को। मासूमा ने चंगा होया जान छुट्टी, अगला बंदा लबन से आसानी होएगी। हाँ, बच्चे के साथ कहाँ अगला मर्द ढूंढ सकती थी, लेकिन वो बच्चा उसको भी दे सकती थी, साफ को, ठीक है, नायका आंटी को। तो नायका आंटी तो एंड में नजर ही नहीं आई। नायका आंटी को आपने दिखाया ही नहीं, उसका भी जो है हमें स्टांस बताना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए थी। मासूमा मर्द जो है वो ऐसे होता है, मासूमा मर्द जो है वो ऐसे होता है, मासूमा अमीर मर्द ऐसे करते हैं, मासूमा गरीब मर्द ऐसे करते हैं, मर्दां दी अम्मी ते आई नहीं, मर्दां दी अम्मी। ठीक है। तो ये क्या फायदा हुआ, उसको भी नहीं अच्छा, दिखाया। बाय द वे गाइस, लास्ट टाइम जो हमने एक जी, शो किया था, जी, जी। उसमें वो वाली चीज को बड़ा पसंद किया था। अच्छा, वो पेट वाली। हाँ, उसके बाद हम आ जाए हाँ, ना। उसके बाद हम आज गए। तो मुझे ये बताएं जी, प्लीज, पूछें। कि ये संजबील आपा क्या साबित करना चाहती हैं? एक चीज़ मुझे पसंद आई, जो है हमने खुला ले ली, यस, टीटी के साथ नहीं रही। उसने कहा तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे कंपनसेट करना, ये कंपनसेशन है, मेरा बेटा तुमने मुझसे जवान छीन है, मैं इसको नहीं पालूंगी। तो वो अच्छा था, और वो टीटी को छोड़ गई, ये बहुत अच्छा था, टीटी को सजा मिल गई, बट मासूमा को सजा क्यों ना मिली? असल करपिट मासूमा थी, फंसाया था मासूमा ने, ये मुझे जवाब चाहिए। वो कि फिर कहेंगे रियल जिंदगी में तो ऐसा ही होता, तो रियल आप हमें सिखा क्या रहे हैं फिर? मतलब ये तो दोबारा से वही हाँ, आ नवा गए बाबा ना। बसा लवेगी। हाँ। नवा बाबा बसा लवेगी, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਸਨ जवानी कायम है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ हाँ हाँ, ठीक है, लाला मूसा खा हाँ। लिया हैं उसके तो बालों पे है दुनिया। ये। प्लीज मुझे इस टाइम, मैं आज इस किसी जोन में नहीं इनसाइड हूँ। जोक्स नहीं आप, नहीं, आज मैं नहीं हूँ। तो मैं तो करूंगा। ठीक है, तुम्हें क्या तो मसला फिर है? मुझे फिर पता है क्या सवाल होंगे मेरे, क्या था, क्या क्या क्या, और फिर सबको पता नहीं, लग जाएगा। नहीं। ठीक है, हाँ। उसके Coming बालों पे back to- ठंड है, ठीक है। मतलब अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक अच्छा, है। आपका फीडबैक आप बताएं, मैंने तो बता दिया मेरा ये फीडबैक। मेरा ये फीडबैक है कि मुझे ना ये एक लास्ट में वो नहीं पसंद आया कि मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ इसलिए बनाया कि ताकि तुम मेरे पास मेरे रह पास सको, रहे, मेरे मेरे साथ साथ रह रह सको। वो मुझे थोड़ा नहीं पसंद आया ना, मतलब वो वाला जो सारा ही ज़ूबी की तरफ से, ज़ूबी की तरफ से वो सारा जो हो रहा था क्रिएट, बट इट वाज अ गुड पॉइंट जब पता लगा कि ज़ूबी जो है वो मिला हुआ है। मिला हुआ है, वो एक अच्छा पॉइंट था फॉर अच्छा, मी। मैंने सोचा हुआ था। Maybe I was not well नहीं, मैंने सोचा हुआ mentally, था। नहीं, कोई बात लेकिन नहीं। मुझे वो थोड़ा शॉकिंग लगा कि ठीक अच्छा, है। ओके, ओह नाइस, मतलब ये भी बहुत जंजीला पा। हाँ, आप मतलब इतना पाकिस्तानी ड्रामा से इतना तो ठीक मतलब है, ठीक है, हाँ, सही है, ठीक है। वो मेरा अच्छा था, बट मुझे ना वो एक पार्ट वो जो चल रहा था ना कि उसकी बीवी जो उसको लेके थोड़ी शकी हो रही होती है ज़ूबी की, और हालांकि तुम तो डोरमैट थी। हाँ,
उस घर में जो अजीबोगरीब चीजें चल रही होती, इट वाज वेरी इरिटेटिंग। हाँ, इस तरह की औरतें ये करती हैं, उस तरह की औरतें ये करती हैं, या हाँ तुम ये कर लो, इट वाज वेरी इरिटेटिंग। और कुछ चीजें मुझे वो वाली चीज भी समझ नहीं आई, आई एम सॉरी। वो जो उसने फाइनेंशियल फ्रॉड किया था, उधर से ट्रांसफर किया, और फिर वो मुझे इतना कोई क्लैरिटी उसकी समझ नहीं आई कि एक्चुअली इन एक्चुअल हुआ क्या, और ये मासूमा ने किया क्यों और कब किया, और ये इस तरह से कब प्लान हुआ था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, या मासूमा का ऐसा कोई फैसला था। गेटिंग माय पॉइंट। तो फिर एकदम एक दिन आप इस चीज को खोलने के इसने इतने मिलियन 100 समथिंग मिलियन का कुछ ट्रांसफर किए थे, ट्रांसफर किए, वो मुझे फिर वो थोड़ा इरिटेटिंग लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो परफॉर्मेंसेस भी नहीं अच्छी लगी, सॉरी। किसी की भी नहीं। नुमान इजाज की भी नहीं अच्छी लगी मुझे, सवीरा नदीम की भी कुछ एपिसोड्स में नुमान इजाज ठीक थे, बट उसमें क्या ही ना, उसमें आप ये देखिए ना, वो एक ही डायलॉग रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं, नुआंस नहीं लगता था, नुआंस नहीं लगता था। इसका बेस्ट हल ये होता है कि अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं मासूमा को, तो आप इसको एक सिस्टमैटिकली एक्सपोज करें कि आज ये हुआ है, आज ये हुआ है, इसने इस वक्त ये किया था, या जैसे मतलब उस रात को इसने मेरा मोबाइल साइलेंट पे कर दिया, ये कुछ इस तरह से प्रूव होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो असल मसला ये है ना कि हमारे राइटर्स पे प्रेशर बहुत होता है कि हमने सब कुछ आखिरी एपिसोड में ही करना है, और उस प्रेशर के चलते वो सब कुछ आखिरी एपिसोड पे छोड़ देते हैं, जो कि फिर मजा नहीं देता। और आप ये दिखा रहे हो कि एक्सपोज आपको होती जा रही है, लेकिन आप उस पे बड़े ठंडा रिस्पांस दे रहे हो। मतलब कोई रिस्पांस भी नहीं दे रहे थे, मतलब तुम आ जाओ वापस ऑफिस में, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगा। किसी की परफॉर्मेंस लोग बहुत कह रहे हैं कि दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हरीम। Yes. I don't think so. नहीं, ठीक है, ओके थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट it was not very, कुछ you can जगहों say पे बहुत ओवर द टॉप, the acting आपको पकड़ ना सके उसको, ठीक है, वो मासूमा ही लगे। एक वो चीज सवीरा नदीम ने डिसअपॉइंट किया मुझे इस ड्रामे में। साद कुरैशी तो शुक्र है शुरू में ही चले गए, लेकिन वो अब नए हमें टॉर्चर करने नए ड्रामे में आ गए, ठीक है। उसमें भी बात होगी जरा लंबी डिटेल। तो बस ठीक है, बिस्मिल वाज वेरी बैड ड्रामा, और एंड पे आपने मैसेजिंग ठीक नहीं की। हाँ, और इवेंचुअली वही हुआ जिसका हम शुरू से रो रहे हैं कि ऐसे लड़की को, मतलब हम देख रहे थे ना क्या सबक मिलेगा, क्या सबक कोई मिलेगा, सबक नहीं मिला उसको, कुछ भी नहीं मिला। वो नवाबुटा फसा ले क्यों नहीं? हाँ, इसका तो आप पार्ट 2 भी बना सकते हैं, बिस्मिल 2। हाँ ठीक है, अब कौन फसाएगी? वो उसका अब्बू, मोमल का अब्बू विग वाले अंकल। चले भाई अरसलान, अगला एक ड्रामे का अखीर करते हैं जी जरूर। जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में वफा भी है जफा भी है। आपने वो देखा है इंटरव्यू यासिर नवाज का, जिसमें उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है क्रिटिक्स, चल ठीक है, हमें भी नहीं मेरे मैं मुंह पे चपेट मारनी है आपको, ठीक है। चले, वेरी बैड ड्रामा गाइस, बस खत्म प्रीव्यू। मतलब कि दीबू इज द डम्बेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन इन आवर ड्रामास, मतलब कि क्यों, और राइटर भी डम्बेस्ट ही है। अच्छा राइटर, अब मैं क्या कह रहा हूं, राइटर का फ्लॉ देखें। आप करना चाहते हैं मैं करूं एक करें आप शुरू करें, मैं फिर आपको सिलसिले में साथ लेता हूं। मेरा गला बहुत खराब है। कोई बात, आप कह चुके हैं। अच्छा मेरा एस्टैब्लिश हो चुका है। थैंक यू सो मच। मेरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, जो जिसके बाद से मैंने कहा कि मैं अब इसको अच्छे प्लेजेंट मूड के साथ नहीं देख सकता, वो ये था कि नाम क्या है हीरो का? नुमैर की अम्मी उससे कहती है तुम एक काम करो, तुम जो है ये बच्ची जो है अनादिल जो है, तुम दीबू को दे दो, उनको लगेगा कि तुम्हारा दिल नरम है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर ना वो पिघल जाएगी और फिर तुम्हारे वापस आ जाएगी। और उधर फिर लड़की, फिर भी असल प्यार फिर कहाँ है, जब सब कुछ ही एक दिखावा है। डॉक्यूमेंट्री था ना, डॉक्यूमेंट्री वो आगे किसी वो ये भी कह रही है कि ले कि आप क्या मुझे दिखावा करने के लिए, कि एक्चुअली वो दिखावा करने के लिए ऐसा है। तो उसके बाद से ना आई वाज लाइक कि यहाँ पे राइटर और डायरेक्टर ना बस अब खींच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इधर खींचे, थोड़ा सा इधर खींचे, ताकि अगले एपिसोड कुछ बन जाए, या कुछ मेक सेंस करके इसको वापस लेके आए, क्योंकि उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजंस नहीं थे उन सब चीजों को प्रूव करने के लिए। एक वो टेस्ट की जो एक पर्ची थी, वो जो इनवॉइस, उस इनवॉइस की बेसिस के ऊपर आप किस तरह से इस बात पे यकीन कर सकते हैं
कि इसका वाकई ही नुमैर का कोई नुमैर past का जो था वो इशू था हार्मोन्स वाला. इट वाज नॉनसेंस. वेरी इलॉजिकल. यस. इतना प्यारा पॉइंट आपने उठाया लेकिन उसको आपने बर्बाद कर दिया. और मेरी बात सुनो, अनादिल बड़ी हो गई, ठीक है, अनादिल कह रहे हैं ना बड़ी हो रही है, बड़ी हमने नहीं देखा खैर कितनी बड़ी हुई है, ओडी सी. हाँ. अनादिल बड़ी हो रही है, अनादिल ये मतलब दैट मीन्स कि उन्होंने काफ़ी सारा टाइम गुजार दिया, 1.5 साल गुजार दिया. अब 1.5 साल में मैंने एक दफ़ा भी दीबू को बताने की कोशिश ना की कि मुझे ये मसला था, हाँ. मैं इस वजह से डीएनए करवाने गया था. यार वो पार्ट है ही नहीं. ज़ारा बता देती कि नुमैर जो है उसको इशू था इसलिए वो डीएनए करवाने गया था, कोई बता देता, कोई दस देंदा उन्होंने कि यार ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ नुमैर ਦੇ ਨਾਲ. नुमैर तो सारी आखिरी एपिसोड के सेकंड लास्ट सीन तक नुमैर तो उसकी नज़र में मुजरिम ही था कि डीएनए उसको लगा कि वो मुइज़ के साथ फंसी हुई थी, उस वजह से करवाने जा रहा है. हालांकि वो तो अपने कम्प्लेक्सेस की वजह से जा रहा था ना, तो वो आपने सेकंड लास्ट सीन में दिखाया. दैट मींस उससे पहले किसी कन्वर्सेशन ही नहीं हुई और बिला वजह नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है वो कि ठीक हो जाओ, लड़कियां ऐसे कर देती हैं, लड़कियां वैसे कर देती हैं, घर बसाओ, ये करो वो करो. और मुझे ना एक और चीज बड़ी अजीब लग रही थी कि आखिरी दो एपिसोड थी जो हम देखे हैं. दोनों एपिसोड में ना वो चीजें बार बार एक जैसी रिपीट हो रही थी कि वही कपड़े चेंज करके दीबू नाराज हो रही है और बाहर जा रही है, फिर बच्चा लेके बाहर जा रही है, फिर नुमैर उसे पकड़ लेते हैं. मतलब हम पागल हैं. मतलब ये किस तरह के आपके प्रोटैगनिस्ट हैं जो इतने ज्यादा फ्लॉड हैं. बहुत ज्यादा. और एकदम एक दिन ही उसने बोल दिया कि भाई मैं अब वापस नहीं आ रही है, लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के. वो डलास जाके बैठ गई. डैलस मेरा मतलब डलास. ज़ारा को फिर दिखाया नहीं, डैलस जाके बैठ गई. हाँ, ज़ारा को दिखाया नहीं. ਉਹ ਵਹਾਂਦੇ ਸ਼ਿਬਾਸ਼ੀ ਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ बुच्चे ਹੁੰਦੇ, कोई ਅਸੀਂ भी ਵੇਖਦੇ. हसन ਦਾ कुछ वहांदे. हसन अपनी माँ अर्जमंद रहीम के साथ जो है वो उसने लाइफ अपनी सेट हो गई. दादी उसकी को कुछ दिखाते, कुछ नहीं दिखाया. और फिर एंड वाले एपिसोड में मुझे उसके पास जब वो जाके बातें करती है, कन्फेस भी करती है, वो भी कोई इतना कन्विंसिंग तो नहीं था. इट वाज वेरी बोरिंग. इट वाज लाइक मुंह पे था. और जब हमने अब शहर की रेंज देख रही है तन्मन नीलो नील में, तो लग रहा था कि ये क्या कर रही है ये लड़की. एग्जैक्टली. मतलब ये तो तुम्हारा लेवल ही नहीं है यार. तुम इतनी अच्छी एक्टर हो और तुमसे ये शिट करवाया जा रहा है जी. सॉरी, ये ड्रामा सबके लिए अंडरवेलमिंग था. जफा वाज अ सजा फॉर एवरीवन. जफा ठीक है, फॉर मावरा, फॉर मोहिब, फॉर सहर. डॉक्टर मुइज़ की उसकी नुमैर मैं बात ही नहीं करूंगा, उसको छोड़ दो बीच में से. हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, उन्होंने सही कर लिया. ये कोई बात नहीं होती, ये गलत बात होती है, ये नहीं करनी. अच्छा नहीं, मुझे नहीं समझ आई ये ड्रामा. मुझे वेरी बैड. मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, मुझे स्टोरीज बड़ी अच्छी लगी. बड़ा ये आप इतना इसको खींचने की वफा का किसका, जब जफा आती है तो वफा आती है. हाँ, तो वो तो इसमें होता रहा है ऐसे. ठीक है, लेकिन ना उसको प्रॉपर्ली कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल सका. आपकी कहानियों, आपके जो किरदार जो कहना चाह रहे हैं, जो जिस तरह का साइड ऑफ स्टोरी लेके आना चाह रहे हैं, वो आई थिंक कहीं ब्लर हो गया. बीबी तेरे हाथ में कुछ नहीं है. ठीक है, मे बी वेरी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन. ठीक है, आई विल नॉट नेम एनीवन. ठीक है, फिर हाँ चले. ठीक है, मतलब क्या, किसका नाम ले. मावरा अच्छी थी, हमारा वाज गुड, मोहिब अच्छे थे. ठीक है, और क्या मैं बात करूं इस पे, बस उसके अलावा फिर इस पे बोलते कुछ ना बोल. ठीक है, चले. जान से प्यारा जूनी. खसमा खावे जूनी. ये भी ऐसे ही था. एंड इसने तो मुझे कोई मेरी आंखों के आगे ना, मतलब कि कोई खून तो नहीं आ गया, मुझे ना चक्कर आने लग गए. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना मैं एंटीबायोटिक पे हूँ सिंस माय ट्रिप. अच्छा, हाँ ठीक है. तो एक तो उसके भी चक्कर जो है ना मेरे अभी तक खत्म नहीं हो रहे. ठीक है, तो अब वो ना जब मैं एक एपिसोड देखूं मुझे चक्कर आए, फिर मैं उठ के बैठूं थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने एक और एपिसोड देखी, उसको पहले हाफ में कट किया, फिर कोई मेरा किसी और से बात, ऊपर से सितम जरीफी देखो, अरे 2 एपिसोड्स दे दिए उन्होंने. मेगा एपिसोड पार्ट 1, मेगा एपिसोड. क्या जरूरत है मेगा एपिसोड दी ताड़ी, एक दे वेखी नहीं चाहती साडी. अब वो उसमें कोई भी एक्टिविटी आए, ठीक है, एक्टिविटी आए तो मैं थोड़ी देर देखूं. क्यों एक्टिविटी आए उसमें? मतलब उसमें थी ना बड़ी एक्टिविटीज थी. मूल वो उसकी शादी हो गई, उसकी बेटी की क्या बोलते हैं, निदा.
नीता की शादी हो गई और फिर वो तलाक के 101 रोले मचे और लॉट्स ऑफ थिंग्स। वो उस जेल में गई, कौन सी बाजी, सफीना बाजी, सफीना बाजी जेल गई, जेल से होके आई, उन्हें कोई परवाह ही उनको नहीं, क्यों परवाह होगी? उन्हें कोई परवाह ही नहीं कि उनके हस्बैंड वो सफीना बाजी है। हाँ, तो मतलब लाइक बड़ा ही नॉनसेंस सा ड्रामा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये एंड में, और ये एंड इस तरह से कैसे एंड, ये जो मतलब रेलवे स्टेशन पे एंड हुआ है, मतलब फिर आप इस तरह से करके प्यार करने वालों का दिमाग खराब करते हैं, हाँ, बिना वजह के एक्सपेक्टेशंस डाल बिना के। जाके एक्सपेक्टेशंस डाल के। ये अनरियलिस्टिक, ये मेरा ख्याल में निटिंग लेनी चाहिए। काफी थेरेप्यूटिक है। काफी थेरेप्यूटिक है। आलिया जी निटिंग ले लें। हाँ। आप ना इस तरह की जोर आजमाई करें ड्रामों के साथ। ये क्या था, ये क्या है, ये क्या है। और ना वो एंड वाला सीन तो कोई सेंस ही नहीं करता था कि जैसे वो उड़ के पहुंची कि लाइक उसको तो कुछ पता भी नहीं कि भाई उसके साथ घर में क्या हुई है, और फिर एकदम उसको क्यों इतना ख्याल आ गया जान से प्यारा जूनी का। पहले तो नहीं था, पहले एपिसोड से नहीं मतलब था। जब उसे पूरी जायदाद तुम्हारे नाम लगा दी तब तो मेरे रियलाइज हुआ। बड़ा ये गोल्ड डिगर है हमारी मीना। मीना गोल्ड डिगर निकली, टर्न आउट टू बी अ गोल्ड डिगर। हाँ, और एक्टिविटीज की जो हम बात कर रहे थे, एक्टिविटीज प्लीज डिस्कस करें मेरे साथ। वो जो क्या नाम है उनका, वो जो मीना के चाचू थे, रफाकत अली, रफाकत चाचू, शफकत अली, नहीं, जो भी था, रफाकत नहीं कुछ और, शराफत शराफत भाई। मतलब वो अब वो भी लाहौर चले गए, और ये मतलब ये मेरे इतने फेवरेट थे, जाया हो गए। एक लंबी एक्टिविटी ये भी चली कि मैं जो हूँ, मैं एक और जगह जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप भी है, मैं फिर लाहौर जा रहे हैं वापस। अब वो जो है जीक्यू का जो कैरेक्टर नुज़हत, उनका कोई सीन ही नहीं दिखा रहे, लेकिन रोज नुज़हत की एक मुलाकात, मेरी शराफत साहब से मुलाकात हुई है, वो जाना चाह रहे हैं, दिखा भी दो। फिर अजीब ही। फारिस का क्या बना? फारिस नहीं मुझे नजर आया। फारिस का क्या बना? फारिस का आप बताएं भाई, बड़ा ही अंडरवेलमिंग ड्रामा था। कुछ तो थप्पड़ भी थे, कुछ मैंने देखे थे, आई थिंक जूनी को पड़ा था एक थप्पड़ बाय फारिस, है ना? और अच्छा नहीं, फारिस का तो ये बना ना, वो हुस्नारा के हाथों तो कह रहा मैं दोबारा खेला गया, और फिर वो चंगा हो जाता है ना, मतलब कैसे खेलेंगे, मुझे तो ये भी नहीं समझ आई। हुस्नारा की साड़ी क्या कह रही थी उस शादी पे, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। इतने मैंने कन्विक्शन के साथ इस ड्रामे को देखा, इतना मैंने अपने बेस्ट डायरेक्टर में ले लिया ना ईयर एंडर्स में, इतना मैं स्टीरॉइड्स पे था, पता नहीं किस चीज़ पे था कि मैंने ये कर लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे मेरे व्यूवर्स, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने 2-4 लोगों को ये ड्रामा सजेस्ट भी किया, उन्होंने शुरू भी किया, फिर उन्होंने मुझे खले डाले, बनता भी था, ठीक है कि क्या तुमने मुझे दिखा दिया मून, ये क्या है। हाँ, ये स्यापा है। चलें, नहीं मैं नहीं और डिस्कस करना चाहता इस ड्रामे को, प्लीज हमारा बहुत टाइम ले लिया इस ड्रामे में। चलें आगे, बहुत सारा जो नए शुरू हुए हैं उन पे आज। जी जरूर। सबसे पहले हम आते हैं ऐदिल की तरफ। एक मिनट, ये ऐदिल कहते हुए इतनी शर्म क्यों आई है? ऐसे ही अच्छा, ऐदिल दिल जरा कुछ तो बता, ऐदिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा। ये एयर वाई की ही फिल्म है, पंजाब नहीं जाऊंगी, उसका गाना है। अच्छा गाना है वैसे जी। अच्छा अरसलान, दिस ड्रामा इज रिटन बाय मिसबा नौशीन। इससे पहले हम उनका ड्रामा सुकून छोड़ चुके हैं, देख चुके हैं, छोड़ चुके हैं, ठीक है, 2-4 एपिसोड देखने के बाद। उसके बाद इनका ड्रामा था ऐदिल नशीन, वो भी हम मार रहा है, वो भी 2 एपिसोड के बाद हम छोड़ गए थे। अच्छा, इसके डायरेक्टर हैं भट्टी भाई, अहमद भट्टी, ठीक है। इससे पहले उनका रद्दी देख चुके हैं, ठीक है। कैसे तेरी खुद गर्जी नहीं देख चुके। इनके काफ़ी सारे अच्छे ड्रामे भी हैं, जैसे मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा घिसी पिटी मोहब्बत भी इनका है, लेकिन वो फसी बारी का कमाल है, इनका नहीं है जी। कैसा है नसीबा जो है इन्होंने डायरेक्ट किया, तो वो भी अच्छा ड्रामा था। तो भट्टी भाई को भी अब जंग लग चुका है लाइट का, ठीक है। अच्छा जी, इसकी बहुत इंसोबल कास्ट है अरसलान, आप देख के आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे सुन के। कोमल मीर, अजान समी खान, साद कुरैशी, हिना चौधरी, महानूर असलम, वो तो बहुत सलमा हसन, सबा हमीद, सानिया सईद, गोहर रशीद। ये देखिए कितने बड़े बड़े नाम आए हैं एंड पे क्योंकि उनको प्रायोरिटी भी एंड वाली मिली है। चले, हाँ बताएं। अच्छा जी, कहानी है अरसलान मोमबत्तियों की।
अच्छा सॉरी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है मलिहा, मोमबत्ती। जिसकी माँ मोमबत्तियाँ बनाती है, हाँ। ठीक है, और बेचती है सेंटेड कैंडल्स उनका कारोबार है, उनको कैंसर और वो कैंसर की पेशेंट है, ठीक है। और वो एक लड़के से प्यार करती हैं जिसका कोई समझ नहीं आ रही कि वो अमीर कबीर है या वो गरीब गुरबा है, लेकिन वो एक जगह जॉब करता है, जी। ठीक है। दूसरी तरफ अगर समझाए तो एक और घराना है, रोहाम का घराना। रोहाम जो है इसका नाम कितने अजीब है, प्लेड बाय रोहाम। अजान समी खान। ओके। अच्छा जी, रोहाम कॉपी पेस्ट हुआ है हम दोनों से, क्योंकि ही गरीब लड़का और उसको Yes, प्यार हुआ है एक अमीर अमीर लड़की लड़की से। से, यस। ही इज ऑल्सो डूइंग अ जॉब, और खुददारी का उसको भी बहुत कीड़ा है, ठीक जी। है। वो भी खुददार है, उसको उसकी और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम है सना, मतलब मुझे ये समझ नहीं प्लेड आती। बाय हिना चौधरी। ये इनको मैंने कभी नहीं देखा अरसलान, ये आपको इनको जानते हैं आप? नहीं, ये मुझे लड़की मैं कौन कह रहा था, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि एक तो समझवाएं। खुददार हीरो और अमीर लड़की, हाँ, कोई ये कॉम्बिनेशन नहीं, कितनी भी अरसे चलेगा ये कॉम्बिनेशन? combination अब नहीं है, अब ये 2024 में ना, हाँ, अब नहीं अब कोई- बगैरत होना पड़ता है हीरो को, बगैरत होना पड़ेगा गोल्ड डिगर बनने के लिए। अमीर लड़की से प्यार करने के लिए हीरो को बगैरत होना पड़ेगा, ठीक है जी? Yes. ये कोई ज़माना नहीं है खुदारी वाला। ये आप धड़कन लेके आ जाते हैं कि मैं 5 रुपए से 500 करोड़ बनाऊंगा, कोई नहीं बनते 5 रुपए से 500 करोड़। हे, बल्कि वो जो रईस होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। मैं तुम्हें भूल जाऊँ, होने रहा तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। Yes. अच्छा जी, साउथ कुरैशी तक की नाम से मुंडे है, दसी जरा। मेरे गुमा मोहित मोहित उसका नाम है, और सबटाइटल मोहित लिखा हुआ है भाई। तुसी सबटाइटल आ लियो, कोई अल्लाह दा खौफ कर लो। मोहित नाम है उसका, डी है। मोहित मुसलमानों वाला नाम है, उन्होंने मोहित डाला हुआ है, हिंदुआना नाम। अच्छा चलो, नहीं क्यों, कोई नहीं, एआई जनरेटेड होगा ना मेरी जान। ये सबटाइटल एआई जनरेटेड है, सबटाइटल एआई नहीं बनाए सी। तुसी घास करन चले गए सी एआरवाई वाले हैं, चलो कुछ नहीं, नशे च बैठे सी। ये नशे आई ड्रीम से का चली ड्रामा है, गई हो। आई ड्रीम का है। आई ड्रीम का ही होगा, बट्टी भाई अगर ड्रैग कर रहे हाँ हैं तो। हाँ, ये सबसे हाँ, सबसे पहले ये मुझे बताएं कि ये पूछें। इतनी सारी पर्चियां एक ड्रामे में आ गई हैं, सबसे बड़ी पर्ची अजान समी खान के बारे में आज अरसलान प्लीज खुल के बात करना चाहता हूँ मैं। भी सॉरी, मुझे भी फ्लू है। ये जो अजान समी खान हैं, इनको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं विद द सेम वन टोन एक्टिंग, विद द सेम डायलॉग डिलीवरी, जो कि विस्परिंग है, विस्परिंग करते हैं। आपको आपने कभी नोट किया है कि अजान समी खान विस्पर करते हैं? जी। मामा मैं यूके जाना चाहता हूँ, मामा मैं यूके जाना चाहता हूँ, मामा मैं ये करना चाहता हूँ, इतना भी नहीं होता मैं वो। जाके पढ़ना चाहता हूँ। दबाओ अब ये 1 मिनट, विस्पर करते हैं। वेट अ सेकंड, ये तो हम कौन सा ड्रामा डिस्कस कर रहे सॉरी, ये तो उस ड्रामे का है। सॉरी गाइस, माफ कर दें, ये उस ड्रामे से हैं? है। अभी बीमार मैं हूँ, चले ठीक है? छोड़ दें, हाँ। मैं मेंटली बीमार हूँ। मैं भी वही हूँ, ठीक है? चले अरसलान, मेरी बात सुनिए। अजान समी खान विस्पर करते हैं, इतनी बड़ी पर्ची कैसे चल दी कि इस टाइम इनके 8 बजे वाले प्राइम टाइम वाले 3 ड्रामे आ रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन आ रहे हैं ये। अच्छा, ए दिल 2 दिन, हम दोनों 1 दिन, और मेरी तन्हाई 1 दिन। ये किस बेसिस के ऊपर, मुझे सिर्फ ये आप बता दें आज। क्या इतना ही पावा है अदनान समी का या ज़ेबा बे इख्तियार का? आई थिंक कॉन्टैक्ट्स मे बी तो जब इनके प्रोजेक्ट डूबेंगे, हाँ। ये जो प्रोडक्शन हाउस है, आई ड्रीम वाले चपेड़ा ना मारेंगे इनू, या मोमना आई दुरे, थिंक उनको ना फार्मूला पता लग गया है। ये ड्रामा चल जाएगा? ड्रामा मे बी, व्यूज नहीं है, मुझे नहीं पता, आई थिंक हम दोनों के भी नहीं आए व्यूज, नहीं, और मेरी तन्हाई के भी नहीं है। मेरी तन्हाई के भी नहीं है। मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग नज़र आते हैं। इस ड्रामे में जितने भी हैं ना, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, देयर फाइनेंसेस ऑन सच नॉन टैलेंटेड yes. पर्सन्स। दैट्स द इशू यार, कि प्रोडक्शन हाउसेस के पैसे डूब रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा सैड पार्ट है। हाँ। लेकिन अगर आप कहें एक्टिंग तो अभी तो इस ड्रामे में किसी को नहीं आती। इवन सानिया आपा ने कहा कि मैं सीरियस नहीं होंगी। मुझे तो कुछ स्टाइलिंग से भी प्रॉब्लम है, वेरी बैड। कोमल मीर की ना, अच्छा हाय हाय, रुक, वो नहीं, हिना नहीं, चौधरी की देखे, वो नहीं, बर्थडे पे नहीं, क्या पहना हुआ था मेरे- उसने, मेरे- उस पे बाद में आएंगे, चलो। वो बड़ा ड्रेस, वो डिस्कसेबल है। मेरे एक अच्छा चलो, मैंने 2-3 स्टाइलिंग में डिस्कस कर लूं। 3 अदनान समी की तो बहुत यार टपोरी और ऑफिस छिछोरी है। में प्रेजेंटेशन देते हुए कौन
पागल का बच्चा, जाहिल, डंगर, जानवर हाय, हाय। जो है वो एक टी शर्ट के ऊपर बटन डाउन शर्ट के बटन खोल के आता है। बताएं अरसलान इधर चला गया ये है। कौन सा ऑफिस कल्चर है? कौन डंगर को कौन इस ड्रामे का डायरेक्टर? अच्छा भट्टी भाई है, सॉरी। लव यू मतलब कि यार ये इतने पागल चुगत बैठे हुए हैं। हम जैसे लोगों को पता है यार कि नहीं, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हुए आप ऑफिस कल्चर में ये नहीं अलाउड होता, टी शर्ट के ऊपर बटन डाउन शर्ट के बटन खोल के आना नहीं अलाउड होता। ये कौन से ऑफिस में काम करता है? जरा कपड़े ना तो फिर रिमेंबर कर लें। ये वही ड्रामा है। हाँ, हाँ तो पता नहीं फिर गलत इसी में प्रेजेंटेशन दी थी। प्रेजेंटेशन इसमें थी, कपड़े लेकिन वो काफी कैजुअल थे इसके ऊपर, राइट। अच्छा इसकी तो बहुत ही बुरी थी, निंदा करनी चाहिए ना। निंदा बनती थी। फिर आजा वो जो इसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई हीरा है, चौधरी। ओ मेरे अल्लाह उसने क्या पहना हुआ था, मुझे बर्थडे पे उसे पहना हुआ था। वो मुझे ना हंसी आ रही थी। इससे अच्छा तो नईमा बट ने शीन का पहन लिया था, कभी मैं कभी तुमने। क्या पॉम पॉम बनी हुई थी, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई। अरसलान ये एक अरब खरबपति हाँ। करमदाद की बेटी है। करमदाद की बेटी है, और उसके अलावा उसकी जितनी भी स्टाइलिंग है वो उसको बूढ़ा बूढ़ा दिखा रही है। Am I right or not? हाँ हाँ, वो जो एंट्री के वक्त पैंट थी वो स्किन वाली इधर और बांधी वो- हुई थी जो उसने। हाँ, और वो जो फ्लोरल शर्ट थी वो उसको बहुत ही एजेड वाइब्स दे रही थी। हालांकि वो उसके नहीं है style। बेचारी, यंग है। हाँ तो उसकी, लेकिन प्लीज आप एग्री करें या ना करें मेरी इस बात से, बट मुझे कोमल मीर की स्टाइलिंग बेहतर लगी। उसकी तो बेहतर थी, उससे तो बहुत बेहतर थी वो जो पीछे ड्रामा आया है इसका। हाँ वही इश्क, इश्क नहीं, हाँ, जो भी है, इश्क हुआ। इश्क हुआ। लेकिन अरसलान मुझे बताएं, सबसे पहले तो इस ड्रामे में मेहनत नहीं हुई। बस ये स्लॉट 8 बजे की पूरी करने के लिए बनाया गया है, ये को देखेगा भी नहीं। मुझे बताएं कि ये जो बैठी हुई है इसकी माँ, मैं इसकी माँ? उस पे आऊँ ना, सीन बाय सीन दूसरे चैनल की तरह मैं भी बनूं, हाँ। ठीक है? तो देखिए आज मेरे अंदर कोई शैतान नहीं है। आज साइमा क्या नाम है, साइमा चोरी साइमा बलोच। बलोच। अच्छा, आज साइमा बलोच चुप है। बड़ा शैतान इधर आया हुआ है। अच्छा असला, अब देखे वो लेके आई है हमसाई सानिया सईद के पास, एडा बड़ा कोला लेके आई है। नहीं गोली बजनी है, नहीं तेरा बेड़ा तरे आंटी, रिफत आंटी, रिफत उसका नाम है। हाँ। नहीं तेरा बेड़ा करके कड़ी का है ना? कड़ी कहती मैं लेके आई, डब्बा खाली सी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसमें कड़ी तलाश कर सकूं, मुझे ना मिली कड़ी। नहीं तो खाली कोला ले आई है, नहीं तो कुछ पाला है, तो कोई दाल पाला है विच। नहीं चलो इन्नी भी अकल नहीं इस्तेमाल की थी डायरेक्टर साहब ने कि ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਢੱਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੜੀ ਲਿਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। और ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, हाँ। फर्स्ट इंप्रेशन ये जा रहा है, मैं क्या कड़ी लेके आई हूँ। कड़ी सांस बंद हो गया। मुझे गुस्सा इतना चिढ़ा, खाली डब्बा तो लेके आई है। उसी ने बोला सांस बंद हो गया, गर्मी है बहुत। ये तो वही है ना जूबी की अम्मी, नो नो नो, ये कोई और एक्ट्रेस ये है? अभी कहीं देखी थी, अभी मुझे देखी याद देखी लग रही है। नहीं। आती रहती हैं अक्सर ड्रामों में। अच्छा ये भी हो गया। ये भी हो गया है रब्बा। अच्छा खैर, ऊपर से जो अंदर का स्टोरी है, मुझे तो 8 लाख की रिंग देखी है आपने? वो अगर हमें क्या पता, हमें क्या पता कितने की होती है, कोई 8 की होती है। होगा, कोई प्लेटिनम डायमंड शायमंड कोई होगा, कितने कैरेट का, हमें क्या कैरेटों का पता है। हाँ। हमें बस एक खाने वाली कैरेट का पता है। कैरेट। हाँ अच्छा मेरी ठीक है, चले चले गाजरों का हलवा खाना है, मेरे बड़ा दिल कह रहा है। नेक्स्ट मैंने ये कहना था मून जी कि क्या कहना था मैंने, मुझे क्या पता। हाँ मुझे ना वो इस लड़के का भी कोई प्रॉपरली समझ नहीं आ रही है, जो साद मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड कभी नहीं ना पता कि वो अमीर हैं गरीब हैं। बहन जो है वो 18वें ग्रेड की ऑफिसर है। वो उन पे तो आओ जरा थोड़ी देर के लिए मून, वो बहने तो मुझे रह बैन करवाना चाहते हो कि बस कुछ लगता है की कराना चाहते ने की करे, बैड करवाना चाहते हैं। हाँ बताओ ना मैंने जरा, उन्हें पिटा। क्या कहना चाहोगे? ये क्या मतलब कि अच्छा सबा हमीद भी कोई इम्प्रेसिव एक्टिंग नहीं कर रही हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों। हाँ। वो उन्होंने करना था जो नूर जहां में कर लिया, वो उसी का खट्टा खाएंगी अगले कुछ 2-3 अर्से, साल। हाँ। वो बढ़ियां बाजियां देखो कहती, मेरी शादी पहले होगी, मेरे रिश्ते वाले आ गए हैं। ये कितना लड़का को घिसा पिटा पसंद कॉन्सेप्ट करता। नहीं है मून। हाँ मतलब अगर आप अदनान समी, चलो अदनान सॉरी अजान समी एक बहुत बड़ा नाम है बड़ा नाम है म्यूजिक में। और छोट हाँ म्यूजिक में बड़ा नाम है, नहीं acting तो है। सेलिब्रिटीज में भी अच्छा, ना, okay। मतलब अगर आप उसको लेके आ रहे हैं हाँ। अदनान समी, अजान समी,
तो ये इस ड्रामे में है क्या जिसके लिए अजान समी को लिया गया है? इस ड्रामे में है क्या कि सानिया सईद को, इस ड्रामे में है क्या कि भट्टी भाई से डायरेक्टर हुआ है, इस ड्रामे में मतलब है क्या? वही ना, वही मतलब एक बेटा है जो टॉक्सिक सा है, उसकी माँ टॉक्सिक है, वो अपने बेटियों की शादियां पहले कराएगी बेटे से। लड़की का घर बर्बाद ये करना कुछ नया है, ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। नहीं है। ठीक है। और वही और खुददार, उधर अमीर गरीब। ये दो टॉक्सिक ड्रामे इकट्ठे हो गए, मतलब एक अमीर गरीब वाला और एक ये बहनों का और मर्जी के बगैर रिश्ते का जिसमें बहनें दुश्मन है। देखो ना कितने दो इंतहाई और ड्रामे का नाम क्या है? ऐ दिल। साद कुरैशी पे आओ जरा, आ जाओ। वो क्या शिटी एक्टिंग करता है लड़का, बहुत। ये कितनी बड़ी ये इतनी पर्चियां सारी इस ड्रामे में आ गई, मुझे समझ से बाहर है। मैं वही तो कह रहा हूँ अरसलान कि इस ड्रामे का नाम पर्ची घर होना चाहिए था। पर्ची कदा, पर्ची नगर। हाँ, ये हो सकता था। वड्डियां वड्डियां पर्चियां इस ड्रामे च यूज हुई आने, ठीक है। और जो सीनियर एक्टर्स लिए हैं वो भी कोई काम नहीं। वो कहते हैं चवल जिहा हैगा है, सबा महीने क्या होना है चवल जिहा साथ पता नहीं की करदा पे, मैनू भी अपनी टोन डाउन करनी है अपनी एक्टिंग ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ देती हैं अजनबी एक्टर मुझे तो उनकी नहीं कोई शक्ल, ठीक है, रजिस्टर ठीक है। इससे उधर सलमा हसन कह रही होगी कि अजान समी खान है कि चवला मारदा पे, चल मैं भी थोड़ी जिनी एक्टिंग गंदी कर लेनी है। इधर सानिया सईद भी कहती होगी, सलमा हसन की भी कोई समझ नहीं आई। वो भी वन टोन है हमेशा से, प्यार के सदके से लेके आज तक उन्होंने अपनी कोई वैरायटी नहीं दिखाई आज तक। सॉरी टू से सलमा जी। अच्छा, मेरी बड़ी फेवरेट थी कोमल मीर भी। अच्छा, एक तो ये भट्टी भाई से भी बंदा पूछे और ये मिसबा बाजी से बंदा पूछे, अम्मी सुबह सुबह उठ के मलीहा 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 मेरी बेटी, मलीहा की गाड़ी, मलीहा मोमबत्तियां बना रही है। अच्छा, मलीहा बैठी मोमबत्तियां बना रही है। अब मोमबत्तियां बनाना एक टेक्निकल काम है, वो मैथ्सों के साथ लगी हुई है, लेटरों के साथ लगी हुई है। बुला ली, अम्मी ने दरवाजा खोला तो मलीहा के वाल उड़न लग गए ने भी हवा कित्थों आई है। ये जरूरी है कि अपनी हीरोइन का इंट्रोडक्शन देना तो हीरो के हीरोइन के बाल उड़ेंगे ही उड़ेंगे। कराची चल नहीं भाई, नहीं होता। कराची चल नहीं होता। बंद दरवाजियां दे विच हीरमन दे वाल उड्डे ते उड्डे किवें? ओह ते मोमबत्तियां बालदी पई है, ओह ते मोमबत्तियां सारियां बुझ जाणगियां। मोमबत्तियां बालदी नहीं पई, बनाती पई है, लेकिन बाल बाल चेक मेरे ख्याल से करदी पई, कुछ करदी पई है। उठ सैंपल भी तो चेक करना है ना। लोगों को गलत मोमबत्तियां भेज दे, लोगों को गलत मोमबत्तियां भेज दे है। कैसी बातें कर रहे हो आज? लेकिन बाल क्यों उड़े पता नहीं। और मुझे एक बात बताओ, मोमबत्तियों के बिजनेस में बड़ा पैसा है। हाँ है। घर कैसा उन्होंने सीन बनाया हुआ है, ओए होए होए। वो बचपन से करती आ रही, कहती 4 साल की थी तुम जब से मैं काम कर रही हूँ, जब तुम्हारे अब्बा गुजर गए, खुदा को प्यारे हो गए। मोमबत्तियां बना रही हूँ। ओके। क्या घटिया ड्रामा है। तेरे में अपनी पॉइंट देख लो। ऐ दिल। एक मेरा कड़ी है, कड़ी वाला पॉइंट हो गया। अच्छा वो भी हो गया। हाय रे बस। अच्छा सब मेरी बात सुनो। सॉरी, इस ड्रामे में मसला एक बहुत बड़ा मैंने नोट किया। जी। कोई केमिस्ट्रीज नहीं है। सानिया सईद की और कोमल मीर कहीं से लगती है माँ बेटी? नहीं। वो मुझे लगता है कोमल मीर बैठी, मैं फैशन आइकॉन, मैं मिस वीट पाकिस्तान दी विनर, तुम कौन है सानिया आपा? वो अपने एक जुआ में बैठी हुई है। और सानिया आपा कहती मैं एक लेजेंडरी एक्टर हूँ, मैं कमली की है, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, तू कौन है कोमल? वो दोनों कंपटीशन में है। कोई केमिस्ट्री नहीं माँ बेटी की आ रही। केमिस्ट्री आपने माँ बेटी की देखी? तलमन नीलो नील देखो। अच्छा ये हमारा एक ख्याल है। हाँ, लोग अजान समी और सलमा हसन नहीं लग रहे, नहीं लग रहे। वो अजान समी और साद कुरैशी और सबा मीर नहीं लग रहे माँ बेटा। और साद कुरैशी और कोमल मीर वो भी नहीं लग रहे बॉयफ्रेंड कपल। हाँ कपल। और अजान समी और हिना चौधरी नहीं लग रहे कपल। कोई कपलिंग नहीं है। कपलिंग कोई बंदे नहीं है ना, औरतां दे कोई बंदा नहीं वहां है इस ड्रामे में। हाँ सब बेवाएं। देखो ना सबा भी बेवा, वो सनिया से सलमान हसन का बंदा दिखाया था मेरे ख्याल में। हाँ, या उसका जिक्र जरूर आया था। एक वो भी थे, उसके भी अब्बू हैं, महमूद असलम है। महमूद असलम भी हैं। हाँ वो है। उसकी माँ कितनी अजीब सी एक्टर है। मैं सोचती हूँ सना की शादी कर देते हैं, सना को ये लड़का पसंद आ गया है, मेरी बेटी को लड़का पसंद उनका एक अपना याद वो अपनी लाला मूसा खा रही है, अपनी मतलब वो भी अभी मतलब लाइक हाँ वो अपनी यूनिवर्स में बैठी हुई आंटी। ये क्या अपना ज़ेन मोड है। हाँ गाइस, ये प्लीज ड्रामा ना देखिएगा। अगर आप हंसना चाहते हैं, कॉमेडी रिलीफ चाहते हैं तो जरूर देखें। चले आगे। अरसलान अगला ड्रामा
सॉरी गाइस, आज मैं आउट ऑफ माइंड हूँ। आउट ऑफ कर्जोल मेरी तन्हाई, तुमने क्या बोला? आउट ऑफ कर्जो जान आउट ऑफ अच्छा अभी कहाँ जा रहे हैं हम? मेरी तन्हाई। मेरी तन्हाई। पिया तेरी बातों पे हारे हम हुए तेरे सारे के। जी मून। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय शाजिया अता। ये इनका कौन मैंने है? कोई कभी पहले ड्रामा नहीं देखा। इसकी जो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर है वो है फरहत इश्तियाक, ठीक है? Okay. ये बताना जरूरी है। ओके। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं मीर सिकंदर। इससे पहले उनका ड्रामा देख चुके हैं जान से प्यारा, जूनी। क्यों देखा? गलती हो गई पाए ना। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इस ड्रामे की भी बहुत कास्ट है इस्लाम, बहुत। इन सो ब्लेस्ड, ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले अजान समी खान, कुबरा खान, सैयद जिब्रान, ये कौन है, अरमीना राणा खान। वो भी है इसमें? हाँ, वो अरमीना कहाँ है, आती वो है? उनकी पहली बीवी है उसकी, अभी आएंगी? आएंगी, ठीक है जी। उज़मा हसन, उज़मा गिलानी, दो उज़माज हैं। उस्मा गिलानी नहीं कहाँ नहीं है? सॉरी, उज़मा हसन है और दूसरी उज़मा बेग गिलानी कह दिया। क्या बदतमीजी कर गिलानी रहे मेरी थे? इतनी फेवरेट है, अच्छा। ठीक है। हसन नियाजी भी है असलान, जी वो तो मैंने देखी। जावेद शेख भी हैं, वो ठीक भी है। मैंने देखे। एक कोई उमर जावेद शेख नहीं, सलीम शेख। जावेद मनोज शेख, सलीम शेख और जावेद शेख दोनों हैं। दोनों है। जावेद शेख हाँ, कहाँ थे? जावेद शेख, सलीम शेख के अब्बू। क्या हो गया है? ओके हाँ, ओके उमैमा सलीम, ओके ज़ीक़ू एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जी। मैं अगेन कहूंगा, मुझे तो ये ड्रामा कहानी है, याद ही नहीं है। ये मैंने 2 दिन पहले देखा है, एक लाश बन के देखा है, ऐसे लाश पड़ी हुई, और ये चली जा रहा था और मुझे कुछ इस ड्रामे में कन्विंसिंग नहीं लगा कि जी मुझे लंदन जाना है, मुझे लंदन जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाना है? क्या और मोटिव घर वाले है? कह रहे हैं लंदन नहीं भेजना, और वो क्यों रोकना चाह रहे हैं कि लंदन में ऐसा क्या वाकया हुआ है जिसका हमें डर होगा, ये ना हो जाए, फलाना हो जाए, तुम शादी करके जाओगे। फिर वो पहले कजन थे, फिर वो दोनों उनकी वजन दोस्त बन के, क्या वजन बन के, हाँ बस फिर हम वजन हो एक गए। दूसरे पे वजन बन गए। ठीक है, तो ये लड़की कौन है? मुझे देखी नहीं भी पता, आपने? तो मुझे तो कुछ, और उसके एंड में आपने दिखा दी जी थोड़ी सी भागती हुई कुबरा, और एपिसोड एंड हो गया। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं अब अगले हफ्ते किस चीज़ का इंतज़ार करूं। सुने, कहानी है खिज़र की। जी। खिज़र एक लड़का है, ऑब्वियसली लड़का ही होगा, हाँ पढ़ रहा है, ठीक है। उसका एक ननिहाल है, इसका ननिहाल है ददयाल है, इसका दादा है वो। हाँ तो वो उसकी पुप्पो हुई ज़ीक्यू के एक शोहर हैं हसन नियाजी, उनकी एक बेटी 18-19 साल की। इसका भी नाम मलिहा है इसका भी नाम मलिहा है, इसलिए तो मैंने मिक्स कर दिया ड्रामे इस्लाम। अच्छा जी, इसका नाम मलिहा है। इसकी बड़ी बहन मदीहा है जिसकी शादी होगी, उसको अभी दिखाया नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कास्टिंग वाले कहाँ जाते हैं? ये हसन नियाजी कहाँ से 2 जवान बच्चियों के बाप लगते? मुझे नहीं लगते। ये यंग है बेचारा, है ना। ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले तो टाके गया की बारात आया था, इसमें यंग थे। उसको पता है कितना टाइम हो गया? 18 साल, नहीं, 15, 10, 17 साल पहले, अगर वो 20 साल का था, चलो ठीक है। 2009 में आया ना, तो 12 और 5 अभी मिला लो तो ठीक है, चले, हाँ ठीक है। लेकिन हसन नियाजी लगे नहीं इतनी जवान बच्चियों के बाप, और स्पेशली हस्बैंड। केमिस्ट्रियाँ यहाँ पे भी नहीं है। सलीम शेख की बीवी बनाई उज़मा बेग, पता नहीं क्यों नहीं लगी, नहीं सूट की उनके साथ। हाँ नहीं करेंगे। अली चाचू, रुसा भी तो रहता है, वो कौन है? अली चाचू, सैयद जिब्रान। yes। वो रुसे रहते हैं ना। हाँ। रुसा क्योंकि बदाई उसकी तन्हाई है। रुसा बदाई रुसा बदरा। ये हमारी फ्रेंड अनमोल बलोच है। नहीं, इनका क्या नाम है? अनमोल सियाल। अनमोल बलोच। अच्छा खरसलान, अली चाचू चूंकि हैं कुबरा के बाप, इनका को पास्ट है लंदन में, इसलिए ये जाने नहीं दे रहे। इसको बैठे बिठाए खिज़र को क्या मौत पड़ी कि मैंने लंदन जाना है ना। कोई उम्मीद बताएं, कोई थोड़ा सा शाजिया जी, थोड़ा पहली किस लिखना, थोड़ा सा। अच्छा मैंने पहली किस नहीं लगी? जितने भी मैंने आज तक ड्रामे देखे हैं। अच्छा वैसे मून मैंने बाय द वे मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसी दौरान ही। दो बताएं। जितने भी मैंने ड्रामे देखे हैं, ये अभी तक के जितने भी पहली एपिसोड, मैंने इससे बुरी कभी किसी ड्रामे ये फर्स्ट एपिसोड थी, कुछ था ही नहीं ना। अच्छा एक और भी चीज मैंने आपको पता मैंने देखी, आप पता नहीं इंक्लूड करना चाहे, वो जो एक दुबई वाला ड्रामा नहीं आया हुआ है लानत भेजो, कर हाय लेंगे, मैं मेरे तो कर लेंगे, जरूर करेंगे। हाय मेरे उसकी तो फरमाइशें आई हुई हैं 2-4 मेरे पास। अच्छा हाँ ठीक वो मैं आपको कहूंगा, आप डिस्कस करें। ठीक है। इश्क यूं भी होना था, मोहब्बत यूं भी होनी थी। पता ओए मेरे अल्लाह जी। चले इधर आए पहले। हाँ अच्छा। इसमें एक फ्लॉ देखें फलान,
हाँ अच्छा जी, ये दोनों कज़न की आपस में नोक-झोंक चलती रहती है, खिज़र की और मलीहा की। वो मलीहा ने उसकी बर्थडे अरेंज की खिज़र की। अली चाचू आए, अली चाचू ने कहा मैं इस तरह की बर्थडे पार्टियों में नहीं, दफ़ा हो मगर लत हो, मैं नहीं इंटरेस्टेड, शट अप। तो वो उन्होंने बर्थडे मनाई। अब मलीहा ने और खिज़र ने हाथ पकड़ के केक काटा। हाँ मैंने कहा इट इज अंडरस्टूड इन दिस ड्रामा कि दे बोथ आर एंगेज्ड। हाँ, मुझे भी यही अच्छा, लगा था। अगले ही सीन में उस्मा बे कहती है मुझे तो अपने बेटे के लिए मलीहा पसंद है, जाएं जरा रिश्ता लेके जाएं। ते अब पीछे जड़ा भाया सी वो की सी, और आगे वो कहता है मैंने कभी मलीहा को इस नजर से नहीं देखा, वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह तो नहीं कहा होगा ऑब्वियसली, नहीं सब, मैंने कभी मलीहा को इस नजर से नहीं देखा। उन्हें क्या हुन वेल है, वो फिर वेखन भी लग गया, उन्हें लै गया बीच ते, और ऊपर से वो कन्वर्सेशन थी कोई। I don't have those feelings for you. Never thought that way, you know. तो मैं कोशिश करूंगा मैं तुमसे प्यार कर लूं, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, मैं अभी आपसे यही बात करने चाह रहा था मून। ये कुछ क्या डायलॉग्स थे? कुछ ड्रामों में आजकल डायलॉग्स कितने बोरिंग होते हैं, मतलब बहुत ही। इलॉजिकल यार, क्यों? अभी तो खैर हम गैर पे पहुंचे नहीं, गैर 8 किस्तें देखी मैंने रात को, मेरे से ना पूछो मेरे सबर का इम्तिहान। खैर। अच्छा हाँ, कमिंग बैक टू इलॉजिकल, मुझे नहीं ड्रामा। ये ड्रामा क्या था? मैं अब अगर इस ड्रामे को मजीद देखना चाहूंगा तो कुबरा है। otherwise- आखिरी 15 सेकंड सिर्फ अच्छे थे कुबरा, लेकिन वो थे यार उस बंदी की स्क्रीन प्रेजेंस, मैं कहता हूँ कि ख़त्म है कुबरा के ऊपर स्क्रीन प्रेजेंस। वो 15 सेकंड ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैंने कहा वाओ यार, आपने एंड पे रखा हुआ था इसको दिखाने के लिए एपिसोड के, चलो शुक्र है दिखा दी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ ਚ ਵਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਂਦੀ, ਬਟ ਮਾਈ ਗॉड ਕੁਬਰਾ अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, शी इज ट्रूली अमेजिंग। She's truly amazing. एक सेकंड 15 सेकंड में उन्होंने बता दिया कि आई एम समथिंग, आई एम इन दिस ड्रामा। एक बस वालो जाना ना देखते रहना चाहे। हाँ अच्छा, बाकी आपको स्पोर्टिंग कास्ट मुझे तो केड़ी? बहुत अंडरवेलमिंग केड़ी supporting cast? केड़े कौन? ज़ीक्यू और ये उस्मा बेग, उस्मा इतनी बुरी? हसन, सलीम शेख, सलीम शेख, they were जवेद very- शेख ओके थे, they were very like Underwhelming। yeah, ऐसे जैसे एक्टिंग ही कर रहे हैं। हाँ बस यही है। यही है, यही है, इसे मतलब- साढ़े को करा लो सी, हाँ, पैसे फड़े ने, बात ठीक है। बाकी मुझे मजा तो कोई नहीं नहीं आया, आया, ठंडा नहीं था आया। बहुत। सैयद इमरान ठीक थे, क्यों थे? क्यों मतलब अभी तक कहानी इसकी सेटल नहीं हुई प्रॉपर्ली मुझे ऐसा फील। इसे ये रिप्लेस किसको किया इसने? ये जूनी किसने को? आया? हाँ, जूनी को? नहीं जूनी की जगह तो मीन से मोहब्बत आ रहा है ना। अच्छा अच्छा। मंगल बुध को मीन से मोहब्बत, अब 2 दिन हो गए मोहब्बत। ये मोहब्बत- जुमेरात को आ रहा है, मोहब्बत। ये तेरी छाँव की जगह, तेरी छाँव की जगह तेरी चौंक मतलब जो पेड़ मारी तुम्हारे मुंह पे मनूस। जुमेरात को क्या था? जुमेरात को क्या था भाई? तेरी छाँव में ही तेरी था। छाँव में होता हाँ, उसके बाद 2-3 हफ्ते नोट ब्रेक उसके बाद तो वो आया मीम से मोहब्बत, ये आई थिंक फ्राइडे वाला कोई ये उस पता नहीं, मुझे नहीं। जफा की जगह तो नया ड्रामा आ रहा है हिज्र, उस पे भी आओ। अच्छा अच्छा, आज लगना है रात को गाइस, आज जुमा है नहीं 10 तारीख को लगना है। चलें देखेंगे। अब वो हिज्र गाइस रसलान आप देखिए, वो जंजीबील आसिम ने हमके लिए बहुत बड़े ड्रामे लिखती है जंजीबील। चलें चले आगे चले, ये मेरे से और इस ड्रामे में तो डिस्कस क्यों करें, है क्या? चलें चले कहाँ जाना है? गैर मूविंग ऑन टू खैर। जी मून खैर, मून स्किट क्या? 25 26 27 28 29 30 31 32 8 किस्ता में वेखिया नाती। तब भी कोई सेंस ना बनी कि भाई आप बिंच वॉच करके कोई ड्रामा देखें तो आपको मजा आए। मजा सजा। सजा इधर भी सेम वही चीज। आपको सुनना चाहिए यासिर नवाज क्रिटिक्स को प्लीज। वो कहते मैं नहीं सुनता मगर हाँ, लगता सुनो। वो कहते पेड होते हैं हाँ। भाई, हमें नहीं मिल रहे पैसे, बाकी पूरी दुनिया को मिल रहे हैं। कोई हमें भी तभी दिखाओ, कोई हमें भी पैसा दिखाओ, हमें भी पैसा आए। हाँ खैर, ये क्या है, ये क्या है? ये बहुत बकवास है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू गैर गैर, यार मुझे ना इस ड्रामे में डायलॉग्स बड़े बुरे लगते हैं। डायलॉग्स वैसे हैं जैसे जाहिर है जो शख्स उस तकलीफ से गुजरता है उसी को अपने कर्ब का एहसास होता है। हमारे लोग कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग सलीस उर्दू में बात करते हाँ। हैं। दिस इज सलीस हाँ, उर्दू ना, जो हमारा आसान, जो आसान समझ है। आए। वो उनके नजदीक होती है, वो जो शुस्ता उर्दू होती है ना, नहीं, वो उसको नहीं लोग बोलते, सलीस उर्दू हम बोलते सलीस हैं। नहीं बोलते। हाँ, मैंने हम कुछ खलीस। जाहिल लोगों को ये
कोई बात पाया। अच्छा खैर ले मेरी बात सुनो, ये क्या चल रहा है, ये क्या वफा शिफा खैर वफा, कमिंग बैक शिफा, टू माय सालिस, बात वो वाली रह गई, सॉरी, कि वो जो डायलॉग्स है ना वो इतने मावराई, मावराई। कि माजी को कैसे फरामोश कर दूं। देखो उस्मान, हर जमाने की कोई ना कोई दास्तान होती है। एक होते इस दुनिया से नहीं है। मतलब आप ना जैसे से लगता है मैं कि- बनवास काट रही हूँ, हाँ तुमने आप जो है खलील वो- रहमान कमर का हाँ। एक सस्ता वर्जन, हाँ छोटे डायलॉग्स में खलील रहमान टिकी पैक में। वो तो हाँ Types. क्योंकि वो तो फिर बड़ा धमाका है ना। इसका राइटर कौन है? हाँ संजीवी। अपा जी हैं। अब ये देखो, एक राइटर है जो इधर बैठी है और यही राइटर बिस्मिल में बैठी है। अब दोनों का जो एक बॉडी ऑफ वर्क है या एक फिलॉसफी है, दोनों में कुछ कहीं ना कहीं आपको ना कोई एक वो नहीं नजर आ रही कोहेरेंस, कोहेरेंस। जैसे आप खलील रहमान कमर का ड्रामा देखते हैं तो चाहे सारे आपको इको जने, सारे कुछ की बात नहीं, लेकिन वफा की माँ की आँख की हाँ मतलब वो सारे आपको इको जने। पता लगता है कि हाँ, ये कि खलील ये ही खलील है। रहमान कमर है। ये उसी का किया हुआ है। या जैसे अभी आप आजकल मुस्तफा अफरीदी देख रहे हैं तो हम आपको हाँ, उसमें हाँ, आपको देख के एक बता थोड़ा सकते हैं। ह्यूमन एलिमेंट डायलॉग्स में हाँ, नजर आता है। इधर कोई नहीं, कोई ज़ंजीबीलिज़्म नहीं है। जंजीबील की अभी तक अपनी कोई एक पहचान नहीं है। पहचान ही नहीं है। आपके सीवी पे बड़े बड़े हिट ड्रामे होंगे, लेकिन क्या वो आपके आर्ट को ट्रू रिप्रेजेंट करते हैं? आपका खासा कुछ आई नहीं है। डिसएग्री, आपका आई खासा कुछ डिसएग्री। नहीं है। मुझे नहीं लगता। बहुत बड़े बड़े डायलॉग हैं, हैवी डायलॉग्स। बोलें आप। ऊपर से दादी, वो जरा चहलकदमी के लिए गए बेटा, क्यों, कोई काम था? मुझे उनसे नहीं बल्कि शिफा दादी बेटा, से तो बाबा एक बेटा, हमें अलग माफ ही कर दो। दुश्मनी है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने साल ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमें माफ कर दो। शिफा बेटा हमें माफ कर दो, दुआ बेटा हमें, पापा बेटा हमें माफ कर दो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम पागल थे, तहजीब चली जाओ यहाँ से, तहजीब। और वो अंकल देखे हमने, ये बदतमीजी बस कर दो मूड। वो अंकल ने इस दफा इतने झंडे गाड़े। चहलकदमी के लिए वो गए हुए थे। हाँ। मतलब हम कैसे, मतलब दादाजी मुनव्वर सईद। वो जो चहलकदमी के लिए गए हुए हैं जी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो बाबर और वो बेटी खड़े को थे घर ना। से निकाल दिया ना। हाँ वो बाबर और ना वो वफा खड़े थे किचन, हम चाय बना रहे हैं। हाँ बना लो बना लो बना लो। अरे किस मैं भी तरह की ये चाय बनाई situation आई है? थी, हाँ मैं भी ये चाय बनाई आई थी। मेरे बना दें। हाँ। हाँ अरे वाज लाइक कि दादी तुम क्या शट अप हो जाओ प्लीज। हाँ। एक तो इस ड्रामे में इतनी चाय बनी है, इतनी चाय बनी है भाई, ये ड्रामे का नाम होता है चाय कदा। वो भी आई है बाद में, वो बैठी है मलाहत किचन में, वो वफा एकदम आ गई अंदर। हाँ जी वफा क्या चाहिए, वो चाय अच्छा, बना दो एक तो तुम्हें। वफा दोनों सब- मिल के बनाते हैं। एक तो वफा सबसे पहले छापा जो हाँ। डालती है ना वो किचन में वफा डालती सुबह सुबह उठते किचन च आ जाती, फ्रिज खोल के देखा पता नहीं कुछ पिया होवे, जेड़ा पिया है मैं रातों रात खत्म कर दवा, सुबह उठ के कोई और ना खा लवे। वफा पहले किचन पहुंच जाती है। तुम भी अपने बाप पे गई हो, सुबह सुबह उठती हो। ये बाबर अली का डायलॉग देखो ना, तुम भी मेरे पे गई हो, सुबह सुबह उठती हो। इतना जल्दी कैसे उठ गई? मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। अच्छा और तेनों वजे गोली, सुबह सुबह उठती हो, और बाकी और काम नहीं उठी होए। मैं तो शुरू से सुबह सुबह उठ जाती हूँ बाबा। अच्छा एक और ना डायलॉग था बड़ा फजूल सा ना, कहती वफा ऐसी बंदी नहीं जो एक दफा किसी पे इतबार कर दे और दोबारा। तुमने कई दफा ये किया है हाँ वफा। जी। मतलब हाँ मतलब एक्चुअल हैक। हाँ मतलब कि तुम किस तरह की बकवास कर रही हो। ये इतना बुरा ड्रामा, ऊपर से उष्णा शाह सूरी भूली हुई है, एक्टिंग बहुत भूली हुई है। वो बहुत ऐसे, वो अजान समी खान लगती है मुझे अब औरतों की जो डायलॉग डिलीवरी है ना, वैसे विस्परिंग। और ना उनके कुछ मोनोलॉग्स थे जहाँ पे मतलब उनको पीछे बोलना था, मतलब बैकग्राउंड में जैसे मोनोलॉग यही होता है। दे वर वेरी बैड। वैसे लगता था कि आपके पास एक स्क्रिप्ट है और आप बस पढ़ रही हैं, उसमें कोई इमोशंस नहीं है, उसमें कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आती आपकी साइड से टूवर्ड्स करेक्टर। तो वो चीज़ मुझे बड़ा लैकिंग लगा। सालिस को क्या मौत पड़ी है? कैन वी टॉक अबाउट उसामा, उसामा खान्स एक्टिंग? हाँ अभी तो शुक्र है हमने सुन मेरे दिल ने देखा। मैंने उसमें तो कुछ लोगों ने मुझे देखा सीन भेजे हैं अरसलान, वो तो देखने काबिल नहीं है। उसमें किसी ने मुझे स्पेशल सीन भेजा, अमर वाला तो सदफ नहीं का, है। नहीं सदफ का, अच्छा जिसमें वो अलमशहूर, आपको पता है ना हमारी
ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग थी उसमें ज़िबाइश में, हाँ हाँ उसमें इसमें सदफ ने किया है। ये तो मैं इस ड्रामे के जरूर हम सुन मेरे दिल जरूर करेंगे इंशाल्लाह। गाइस आप वेट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो सैटरडे का सूरज अच्छा निकाले, आपको सुन मेरे दिल का बहुत अच्छा रोस्ट मिलेगा। अच्छा ये सैटरडे का क्यों? फ्राइडे, फ्राइडे का मेरे हमारे लिए। हाँ हाँ अच्छा उनके लिए हम उनके लिए परवाही तो नहीं कर रहे। चले अरसलान। अच्छा अब उसामा खान की बहुत मोनोटोन, एक तो वो जो सीन बहुत बुरा था, वो जो अपनी माँ के पैरों में गिरा था, वो रोने की एक्टिंग नहीं आती आपको। हमें ये आंसू, रोने की एक्टिंग भी कोई कोई कर सकता है, आपने साबित कर दिया कि आप नहीं कर सकते। और इधर भी रेपिटेटिव सीन्स, वो लड़की कभी बार- off- बार- वो बार- शिफा बार- बार बार उसे कह रही है छोड़ दो, वो कह रहा है मैं नहीं छोड़, फिर दोबारा वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो शिफा वफा शिफा यही चल रहा है। पेंडोलम, दो कश्तियों पे सवार। हाँ और अब्बू आज कैसे कन्विंस हो गए किसी भी एक बात पे? उस जमाने में हाँ, सिर्फ बस तहजीब ने बताया है, तहजीब एंड जी हरफे आखिर हो गया और है। इतने सालों बाद जाके आपने अब तहजीब आपके की वेखा खोल गई हैं। हाँ तब हम बात नहीं कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं भाई। हाँ मेरी राजदार थी तहरीम, तहरीम जलील से प्यार करती थी, लेकिन वो वजह गोली। अजीब गरीब डायनामिक्स। और तुम्हें पता है ये ड्रामा सबसे ज्यादा चल रहा है आजकल ARY का। हाँ ARY का सबसे ज्यादा गैर चल रहा है बिस्मिल के बाद। इससे तो वो कहते हैं हम साहब खत्म हुआ है और अब ये आ गया। इससे तो वो कहते हैं हम क्यों सुने फिर। हाँ वो सही कहा है दानिश, यासिर यासिर नहीं तो दोनों मियाँ भी किसकी नहीं सुनते लगे रहते। खैर मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत बुरा ड्रामा है गाइस, बहुत बैडली रिटन, बैडली। उसको रोहा को देखो, रोहा हैदर को, मिस हैदर को, वो जो सेक्रेटरी है। मेरी बात सुने, ये मेरे ये क्या डायनामिक है आपको संजीविल, पता है? आप बताएं आपने कहाँ से मुझे देखा ना है इस तरह एक की वर्ड लड़की? है मेरे पास इसके लिए ना, हाँ। सराइकी वाला, तुम्हें पता है मैं चलकियां। हाँ मुझे पता है, मैं वही कहने लगा था। ठीक है अब वो पहला लफ्ज मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये क्या उसकी किस चीज की अटकेलियां हैं बहन, अटकेलियां तुम्हारी नहीं हैं। खत्म हो रही? मैं क्या लैंप हो लेके जा तुम? रही हूँ। हाँ ये तो वजह गोली, आज का मेरा डायलॉग तेरे वजह गोली। हाँ मैं लैंप लेके जा रही हूँ, वो तैयार होने वो कह रहा है गेट पास बनाना पड़ेगा। हाँ तो सही कह रहा है, वो गेट पास बनता है लेकिन वो मेरी बात सुनो। अब रोहा हैदर, मिस हैदर कहती मैं नावल पढ़ना है, बड़े सोने मोड़ते आए, हीरो हीरोइन तलाक होनी है, पता नहीं जो भी होना है, जो जिस तरह के नावल तो पढ़ती है उसमें तो पता नहीं क्या आई। मैंने लैंप लेके जाना है। ऑब्वियसली रोहा को शादा रोहा को छुट्टी होगी, शाम का टाइम था, ये सारे अभी उस टाइम क्यों आ रहे हैं? ये तो जाने का टाइम है। और दिखाया कि वहीं ऑफिस पे में ही कोई नहीं बैठा हुआ। और सुनो ना ओ पेट तुम्हारा नजर आ रहा है। सुनो ना, हाँ सिर है किस कलर की, अच्छा तो ना वो सब पता चल रहा है। सब वहां के टर्मिनेशन तक भी पहुंच गए, हाँ जी और वो फरहान अली आगा तक बात चली गई, वो भी थे वहां पे। जी हाँ वो भी थे ना। हाँ, वो तो थे। इतनी लंबी ये मुझे ये एक बताएं कि क्यों है लड़की? डिस्कशन चली। हाँ और ऊपर से पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं है, दैट मींस कि सब चले गए हैं। हाँ और वहां पे कोई भी नहीं, तो उन्होंने जान दा टाइम है, तेरे आंदा टाइम है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं और है। अब तो पूरे घर को पता लग गया है कि ऐसा सिचुएशन क्या है। हाँ। अब बड़ों से भी बात क्यों नहीं सेटल हो रही, और फिर बच्चों पे क्यों प्रेशराइज, अब इसकी खुला होगी और हम शिफा की शादी नहीं करेंगे तो ये ज्यादा बदनामी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, व्हाट इज दिस। और वो मैडम निकल गई, वो जो तहरीम आपा थी, हाँ। वो जाते हुए कह गई मेरा कोई वफादार इस घर में है जरूर, ऐसा कुछ कह गई थी ना, पता नहीं वो कौन था। अब ये शिफा शिफा उधर जाके और जो शिफा उसने कितनी- कड़मास मचाया है तहजीब बंट के घर। जी, शिफा ने कितनी गंदी एक्टिंग की है। नहीं कोई और भी- कुछ सिचुएशंस और कुछ मुकालमे तो समझ नहीं आते। वो एक कुछ मुकालमे था, कुछ वो जो तहजीब और उसके हस्बैंड के दरमियान, अब आप मेरे खानदान की लड़की के बारे में कुछ भी कहेंगे, हाँ। मैंने ऐसे कि तुम क्यों कह केड़ा रही हो, खानदानियात। तुम क्यों कह रही हो, मतलब वो अगर वो कहेंगे तो वो ठीक हाँ, कहेंगे, हाँ, हाँ। तुम्हारे खानदान की लड़की में प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब फिर उसने कहता है, कहा मैं कि तो- तुमने वैसा वफा नहीं की तहजीब, तुमने अपनी बातें छुपाई मेरे से, तूल का पाया मेरे को, तुमने दसिया नहीं कुछ भी है जो कुछ हुंदा पे है बेटे के साथ वफा शिफा का और सालिस का। वो उसके हस्बैंड ने बोला, हाँ उसने कहा तुम मुझे अंधेरे में रखा है, तुम तो मुझे अपना हस्बैंड समझती सही हो। कहा उसने, हाँ तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो। पूरा लेक्चर दिया वो, बड़ा लंबा सीन था। बहुत लंबा सीन था। अच्छा अदील हुसैन पे आ जाए।
अच्छा 5-6-3-4 किस्तें देखने के बाद वो एक एपिसोड में अचानक आया, मैंने कहा आया भी ऐसी इस ड्रामे से। 2-3 किस्तें तो उसको दिखाया ही नहीं ना, वो 2-3 किस्तों बाद आए कि तो आ गया, मतलब कि बहुत हाँ इतना ठीक है। चलें अरसलान, बहुत बुरा ड्रामा है गाइस, पता नहीं क्यों लोग इतना देख रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मैंने टिकटॉक पे कमेंट देखा है कि लड़की कह रही पता नहीं 10 साल बाद मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखना स्टार्ट किया है और मैं सिर्फ वही देख रही हूँ। और वो देखो है देखो गैर। मिर्जान, कुछ नहीं होता, उनके घर की कमानी होगी ना। दिल नहीं हो रहा। हाँ, गाना लेकिन बहुत अच्छा है, सजाद अली आई लव यू। सारुक जादे जदों गैर कोई कहंदा है। क्या है ना 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 चलें ना। जो भी है। अच्छा चलो नेक्स्ट। वे सांवले जा आखिरी ड्रामा रह गया। नहीं 3 है। कौन सा करना है अभी? 2 हैं, 3 है, 2 हैं। फरार कर लो। चलें जी, मूविंग ऑन टू फरार। जी मून फरार 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 फरार। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, क्या नहीं ये केड़ी एक्टिंग थी? क्या कह रहे हैं आप? वो एक्टिंग कर रही थी। इट एक्टिंग में एक्टिंग थी ना, हाँ, लेकिन एक्टिंग में एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी। इट वाज सपोज्ड टू बी। लाइक दिस हाँ, तो कोई वैन पा, कोई पेट कुछ कर। आर यू टॉकिंग अबाउट एंजल होरी राइट? यस, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट मुझे इन्होंने किया है इस ड्रामे में। लोग लेकिन बहुत तारीफ कर रहे हैं, पोस्टों पे पोस्टें लग रही हैं अरसलान। आई थिंक वो इसलिए क्योंकि हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जिनका ड्रामा है, दैट्स व्हाई। बट सॉरी, मुझे ना स्टोरी इज सो गुड, स्टोरी बहुत आई अच्छी लाइक द स्टोरी। मुस्तफा अफरीदी, वी लव यू। जो चीज़ें चल रही हैं सेपरेट प्लॉट्स में, अपार्ट फ्रॉम सवाबी वाला बहुत ढीला है, अभी वो स्लो भी बहुत है। बहुत स्लो है। और उसकी मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल वो रुका वाला सीन था, तो उसने अपनी मंगेतर को ही रुका भेजा ना, उसके बाद वो उसके बाप तक चला गया, फिर बात के उन्होंने बैठ के आपस में जो भी डिसाइड किया, तो उसका ना वो कोई इतना बड़ा बिल्टअप मतलब फरार की कोई सिचुएशन अभी नहीं बनी। नहीं, फरार की सिचुएशन बने ना बने, लेकिन वो बिल्टअप जिस तरह से बन रहा था ना कि बाय द वे ही इज माय फ्रेंड, हाँ दैट गाय जो जिसका फ्रेंड दोस्त है, हमजा मजीद है, आई हाँ, थिंक हाँ, तुम मिले उससे? हाँ बिल्कुल मैं मिला हूँ। हाँ, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो। हाँ जो उसका भाई बना हाँ, हुआ है, हाँ क्या बोलते हैं इसका यालेगा लेगा। सो वो बिल्टअप कुछ समझ नहीं आई कि भैया आप ये इधर से क्रिएट क्या करना चाह रहे हो, तो वो थोड़ा वीक है। बट जहाँ तक बात करते हैं हम कराची और लाहौर वाले प्लॉट की, वो दे आर गेटिंग उन्होंने स्ट्रांग। बड़ी स्पीड पकड़ ली है। नहीं पकड़ी, स्पीड नहीं पकड़ी, स्लो बहुत चल रहा Slow है, बहुत चल रहे लेकिन हैं। अगली एपिसोड, अच्छा हर दफा ही मैं कहता हूँ अरसलान अगली एपिसोड देखना, हाँ। अगली दे वो हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, कंप्लीट एपिसोड्स नहीं है। हाँ, तो कराची में भी अभी बहुत सारी अनरिजॉल्व चीज़ें हैं, या यू कैन से के दे आर नॉट क्लियर, है ना, यही कहेंगे। बड़ी ब्लरी सी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बड़ी अभी उनको, और जैसे मुझे ना जो अरेंजमेंट बिटवीन क्या नाम है उसका, बातिश नहीं दूसरे वाला, फसी और जो लड़की है सादिया, वो कोई इतनी मुझे कन्विंसिंग नहीं, वो तो था ही नहीं ना, वो तो एम ही था मुझे तो उसको घर लेके चला गया और वो तो घर उसकी माँ देखो ना, हाँ, ये मेड फॉर ईच अदर हैं दोनों। हाँ, तो ये थोड़ा अनक्लियर है ना, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी जमी नहीं कि ये इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा इससे है, बाकी वो जो एक फियास्को चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी वाला के वो जो नज़ीरा वर्सेस नज़ीर वर्सेस, और वो जो एक और पार्टी है सलीम जावेद, तो वो एक इतना कोई मुझे क्लियर कट बैठ नहीं रहा मेरे दिमाग में। उसने उसको चाबी दे दी, वो फंसी के पास चला गया, पुलिस और जब आप अब एक चीज़ और जो बड़ी बुरी चल रही है, मुझे कराची वाले सीन में ऐड करनी है कि पहले आप दिखाते हो सलीम जावेद के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीन, और उसके बाद उस पे ऐड हो जाता है फसी का तड़का। तो वो जब फसी ऐड हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आपको समझ नहीं लगती कि असल में ये सीन कहना क्या चाह रहा है। अब जैसे वो दोनों उधर जाते हैं लाइब्रेरी में रिकॉर्ड निकलवाने, हाँ, तो वहाँ पे सारा रिकॉर्ड निकलवाते हैं इन दोनों का, बातिश का और उसके दोस्त का, फराज का, हाँ, और वहाँ पे फिर एकदम फंसी आ जाता है, और वो हाँ, भी वो समझ नहीं लगती कि अब क्या ये क्या दोनों coordination है। क्या कोऑर्डिनेशन क्या है। ट्रू, यू आर राइट। वो एक थोड़ा सा मेरे लिए अंडरवेलमिंग था, कंफ्यूजिंग था। वो जो मैं अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, ब्लरी कह रहा हूँ, वो पार्ट मेरे लिए थोड़ा है।
बाकी ये है कि एकदम से सादिया ने कैसे कंक्लूड कर लिया कि बातिश ने ही मेरे बाप को मारा है, हाँ जबकि फसी ने सिर्फ ये बताया कि जब तुम्हारा बाप मरा था बातिश वहीं था। यस एक ये बात भी अनक्लियर है, ठीक है। और वकुआ उसी जगह पे हुआ था, लेकिन उसी दिन नहीं हुआ था, नेक्स्ट डे हुआ था, है ना, यस जिस दिन वो मरा था बट लड़का। एक्चुअली पुलिस जो है वो असल में क्यूआईपी का जिमी, पहला हाँ। जो पहला बंदा मरा था जिमी। जो उस दिन बातिश वहाँ था और वो ये असल में इन्होंने प्रोफेसर साहब वहाँ इन्वेस्टिगेशन तो उनके लिए शुरू की थी ना, थे। ओके, हाँ, तो वो उसको नजर अंकल आ तो गया। बाद में मरे, तो यस नेक्स्ट डे अंकल मरे थे, तो वो कुछ क्लियर चीजें हैं अनक्लियर, कुछ चीजें बहुत चीज़ें हैं। अनक्लियर है। वो एग्जीक्यूशन वाइज हो सकते हैं, तो वो ये है सारा कुछ, ठीक है। और जहाँ तक बात करें सुहाय की, वो सीन बहुत प्यारा था, वो जो फराग कमर बात से किया कमर गाड़ी में मिला में, के नहीं जो- गाड़ी में, अच्छा वो जो सारी वीडियो देखती है कि इसको तो उन्होंने मार दिया और वो बेबसी और मैं क्या करूँगी अब, वो रोने वाला सीन। कमर से कमर वाला भी अच्छा था। मुझे नहीं पता थी इनकी कोई रोमांटिक वो थी केमिस्ट्री, लेकिन उनकी थी। वो उन्होंने निकाह किया हुआ था बेसिकली, मुझे लगा कि वो साइड चिक है कुछ इस तरह से, चलो वो भी अच्छा था। लेकिन अब उसको पता चल गया कि बेटा हसन नियाजी के कैरेक्टर को कि बेटा दाल शहरी कितना बुरा कर रहे हैं। बाजी आ गई है, बाजी जा रही है, बाजी ऐसे है, बाजी वैसे है। बाजी को दे देंगे, उनकी हवेली में काम करती और मार खाती रहेगी। इसको मार देंगे, ना इसको ये मिला कर देंगे। कर हाँ, उदास लोगों लोगों से खैर, तो ये भी हो गया। और कौन है इस ड्रामे में? बस यही लोग हैं। ड्रामा वैसे जो है वो स्पीड तो पकड़ने की कोशिश की है। आई विश कि अभी यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगले एपिसोड का टीजर देखा है, फारिस शफी भी आ गए हैं और ये अपना छोड़ चुके हैं कराची। वो सीन अच्छा था, वो जो मिट्टी मिट्टी हो गए सीधा, हाँ वो उधर बड़ा मजे अच्छी का scene था। एक्शन हाँ डायरेक्शन हाँ, थी। वो मजे का सीन Yes, था, yes. वो बहुत प्यारा सीन था। बाकी मैं सवाबी वाले में आपको कुछ ऐड करना, सवाबी वाला तो मुझे नहीं, वो इट्स वेरी ठंडा। सवाबी वाले में क्या, कुछ भी नहीं। वो पता था लड़की को अगर कि उसमें रुका डाला हुआ तो उसको कुछ बता देती, वो उथे ही आड़ू रख के चले गई। हाँ। वो आड़ू खा ले जियाउल्ला ने, और जियाउल्ला ने चिट्ठी वेख ली, फोन वेख लिया, की सी किसी साथ वाले घर से आए हैं, मोहल्ले से आए हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मैं तो यालेबाजी के साथ ही, यालेबाजी यालेबाजी भी कोई इंप्रेस नहीं करता। अच्छा मोटे एक बात तो, शादी वाली बात अब इन्होंने खोल लिया ना, क्या हमें पहले पता थी कि ये हमारे लिए भी सरप्राइज था कि इनकी शादी हाँ, हो गई है? मेरे लिए तो था, मुझे नहीं, हमें नहीं बताया हुआ था, हमें नहीं बताया मुझे हुआ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मुझे पता था कि इनकी शादी हुई भी है। था। अच्छा, शायद शायद शायद। लेकिन देखो ना, उन्होंने सीसीटीवी में सारा कुछ देख लिया, उसने पुलिस को मेरे ख्याल में भेज दिया, वो कुछ करने वाली है। नाजिश जो है वो लेकिन मुझे वो भी बख्शेगी समझ नहीं आया था ना कि जब वो उसके पास चला जाता है नादिया जमील को मारने, अच्छा, वो बड़ा अनबिलीवेबल था, अनप्रिडिक्टेबल और unbelievable था। अनबिलीवेबल, वो नहीं कर सकता ऐसा। अकमल ऐसे नहीं कर सकता। मतलब वो अकमल क्यों सोचता गया है। और उसने अपनी बीवी को, हालांकि पिछले सीन में बैठ के वो बड़े ही कोई डिस्कस ऐसे कर रहे थे अकल की जैसे बातें कर रहा था। ये आपस में इन दोनों की में जुदाई आने वाली है। Like, वो उधर जाके उसने क्या हरकत की है? और ऊपर से नादिया जमील का कैरेक्टर आपने दिखाया है, इतनी वो दबंग लेडीज है, वो एकदम ऐसे कट टू सीन के वो बंधी हुई है और उस पे वायलेंस कर रहा है। अनबिलीवेबल चीजें हैं, सिचुएशंस हैं, नहीं अनबिलीवेबल। और एक्टिंग बड़ी बुरी है, चलें आगे, बड़ी ही बचकाना एक्टिंग है। चलें आगे, चलें। मूविंग ऑन टू कर्जे जान। इसके अलावा कुछ रहता है? हाँ, लीतो लीत। कर्ज जान जिंदगी गिला है क्या तेरा। जी, मून कर्ज जान। थके हो? अच्छा जी, कर्जे जान बहुत अच्छा ड्रामा है। Yes. मजा आ रहा है इस ड्रामे का। yes. और सबकी एक्टिंग अच्छी है सिवाय दीपक परवानी, माहीन, इनके अलावा सभी अच्छे कर रहे हैं। इवन उसामा बड़ा इम्प्रेस कर रहे हैं इस ड्रामे में। उसामा बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ जगह पे। इट्स नॉट इम्प्रेसिव, मतलब ये लेकिन बेहतर है एज कम्पेयर टू सुन मेरे दिल एंड गैर। ऐसे ही है जैसे उसामा खान करता है, उसमें कोई नया तो कुछ। उसामा खान ठीक है। यमुना बहुत अच्छा कर रही है। यमुना इज सो गुड। Yes. मैं कहता हूँ कि कमाल है वो सीन, मुझे माँ चपेड़ मारती है, एक बड़ा वो प्यारा एक दादी चपेड़ मारती हैं, वो सीन बड़ा मजेदार था यार। मुझे वो एक सीन वो बड़ा पसंद है जब वो कॉल में बात कर रही होती है और वो उससे आके फोन छीन लेता है। वो पूरा सीन बड़ा वो पूरा लंबा था और scene बड़ा बहुत अच्छा था। फिर मुझे वो वाला सीन बड़ा पसंद है जहाँ पे वो बड़ी कंफ्यूज बैठी होती है और फिर वही जो मैंने सुबह शुरू करते हुए जिस डायलॉग का जिक्र किया कि एक्सपेक्टेशन जब वो सीन बड़ा अच्छा था। वहाँ पे यमुना वाज सो गुड। कपड़े भी बेहतर हो गए हैं कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे वो तैयारियां उसकी एज अ वकील वो भी बड़ी मजेदार हैं।
बुरी अगर कोई चीज है, अच्छा लड़का वो बड़ा अच्छा है, नमीर खान, हाँ, वो बहुत अच्छा है। उसके सारे सीन बड़े मजे के थे। वो उसने चर्च ऐसे तो- पीता है जैसे उसके लिए बनी है। उसने बहुत ही इम्प्रेस हाँ। मुझे किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि मैं हम उनको देख चुके थे ना, तो जारी बात है। फिर बदर भाई आपको पता है नहीं इधर उधर फोकस करते हैं, वो मेन लीड पे फोकस करते हैं। मेन लीड भी अपने सर पे खुद ही करते हैं, वो नहीं कहते। वो मैंने इंटरव्यू उनका एक देखा है, एक क्लिप देखा, वो कहते हैं मैं नहीं एक्टर्स को कहता ऐसे करो वैसे करो, मैं उनके पे छोड़ देता हूँ कि आपको जो मर्जी वो करो। तो ये वो तो बच्चा कोई क्या ही अच्छी बात- करेगा। हाँ। तो फिर वो बच्चे ने इधर अच्छी किया। साकिब खान ने कहा होगा बेटा हाँ। ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट अच्छा है। मुझे एक प्रॉब्लम ये था कि वो जो आसिम वाली स्टोरी थी ना, ये 2-3 किस्तों में रुक उन्होंने- गई। थी। हाँ, आखिरी सीन दिखा दिया आखिरी बस। सीन देखो ना, हम वापस आए तो वो आई। वो अचानक ही पाकिस्तान आ गया। ये कोई हफ्तेवार इंतजार करके हम बात कर रहे होते तो हाँ। हमारी एनर्जीज कुछ और हाँ होती। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमने एक साथ देखी हैं तो हमने हाँ, कहा कि मतलब ये क्या, हाँ। मतलब आपने पिछली 2-3 एपिसोड में दिखाया ही नहीं। 6 और 7 में आपने दिखाया ही नहीं, और 8वें चंद एपिसोड के एंड पे वो बंदा आ गया। तो ये आप थोड़ा सा आप दिखाते रहा करें। छोटी सी लड़की, मैंने कहा यार, मैं कहा चलो ये उसकी माँ है, वो बी जान जाती से है, बनी बीजान हुई है। थी ना। हाँ। तो ये बाकी मुझे दीपक परवानी बहुत बुरे लगते हैं। उनकी एक्टिंग बहुत बुरी एक है। जगह पे ना वो जो रिश्ते वाला एक सीन था जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई उसकी ससुराल आई हुई थी ना बेटी की, तो वहाँ पे उनकी कितनी अंडरवेलमिंग सी एक्टिंग हर थी। जगह ही। मैं तो ये समझा था कि हमें दामाद मिल रहा है और हम अपनी बेटी दे रहे हैं। आज मुझे लगा कि हमें दामाद नहीं दूसरा बेटी। हर जगह, इवन नशवा के साथ, इवन बेटे के साथ, इवन अपनी माँ के साथ डायलॉग्स उनके बहुत फ्लैट डायलॉग डिलीवरी है। Yes. एक्सप्रेशन लेस, ऐसे नहीं लग रहा कि वो कोई एक्सप्रेशन, वो अब लोग कहें कि जी वो शो ही ऐसे नहीं, वो शो ऐसे नहीं करवा रहे। इंसान है, इंसान की और emotions मुझे ना होते हैं। वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि अभी क्या किस time ये क्या, हाँ, किस हाँ, डायनामिक से ये उनका character जा रहा है। आपका करेक्टर जो है ना रिएक्ट कर रहा है, वो मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग होती। सही कह रहे हैं, सही कह। तो ये इनका इशू है। स्कीना समूह ठीक है इस दफा, पिछली कुछ एपिसोड में वो बहुत अच्छी हैं, पहले एपिसोड में वो बहुत अनइंटेंशनली। मुझे इस घर में एक और बात बड़ी अजीब लगती है कि जब डिनर, इस घर में बहुत सारे डिनर सीन आते होते हैं, हैं मतलब काफी ठीक है। सारे। और उसमें आप यूजुअली दिखाते हो नुमैर को बुलाओ, अमार को मार को बुलाओ। वो छोटी बहन तो होती नहीं टेबल पे। आप अब पूरा बिनिश नहीं होती। हाँ, बिनिश के सीन सबके अलग-अलग ही हाँ, हैं। आप कभी पूरा खानदान तो टेबल पे इकट्ठा पूरा दिखा दिखा दिया। दिया करो, या तो कभी फिर आप इस तरह के सीन ना हाँ, दिखाया कभी करो। नशवा नहीं होती, कभी कोई नहीं हाँ, होता। तो ये थोड़े मुझे प्रॉब्लमेटिक सी लगती है बात। बिनिश का हस्बैंड भी बहुत ऑस्कर है। जी ठीक है, वो जो लड़का है। तो ये कर्जी जान के पॉइंट्स हैं, और हैं कोई आपके पास नहीं, points? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा जा रहा है ड्रामा, इंटरेस्टिंग है। हम का इस Interesting टाइम है, सबसे इंटरेस्टिंग ड्रामा यही है। ठीक है, चले। Yes, moving on to तन मन नीलो नील। तन मन नीलो नील। भाई ये ड्रामा नहीं है, ये कुछ और ही है। ये कोई और वर्ल्ड है, कोई और यूनिवर्स है जो अपने आप के साथ भाग के ले जाती है। बड़े सालों बाद कोई अच्छा ड्रामा देखने को मिला है जिसको आप ड्रामा कह सकते हैं। और भी आते हैं ऐसे, थोड़ी कहते बड़ा सालों बाद। नहीं अरसलान, लिटरली आई फेल्ट फॉर दिस ड्रामा, आई फील फॉर दिस ड्रामा। ओके, दिस इज बेस्ट वर्क। मैं चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी हसन बार ये जोड़ी आपकी मैं क्लिप देख रहा था, आप कहीं बोल रहे थे, आपकी शक्ल लगाते हुए कुछ लोगों को तकलीफ हो गई। हाँ, मैंने देखो note ना, किया। ये सहर खान की तारीफ हो रही थी तो मेरी आवाज लग गई, मेरी वीडियो ना लगी। चलो क्यों ना लगाई? मसला होगा कोई। अच्छा, चलो। मेरी शायद शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, बाकी शक्लें अच्छी हैं, आपको और पता है। शक्ल अच्छी ना का तो इस दफा जो मैं ट्रॉमा लेके आया हूँ ना, बस you कर दो have no अरसलान, idea, खुदा का खौफ moon। करो, दफा करो। चले, ऐसा कमिंग नहीं बैक सोचते। टू यार व्हाट अ ड्रामा। each and everything about this drama is very well knitted Yes. and very well executed. Very well executed. I'm loving Safi Hassan's character also. कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं यार वो, मज़ा आ जाता है उनको देखते हुए भी स्क्रीन के ऊपर। वो भी सारी बातें डायरेक्टर हैं, फिर उनको तो बताए कैसे एक्टिंग करनी होती है, दूसरों से इतनी निकलवा लेते हैं। बट सहर खान एंड नादिया ये सहर खान तो अगेन अगेन यू आर राइट। मैंने बाद में नोट किया जो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने नादिया अफगान की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अपनाई है, दैट्स ट्रू। हाँ, वो ताकि वो माँ बेटी वाला वो जो एक लगे ना कि एक ही इसी घर की बेटी, उनमें थोड़ी वो बॉडी लैंग्वेज है उस तरह वाली। और कुछ वो एक बड़ा प्यारा सीन था जिसमें वो जो फ्रिज खराब हो जाता है और वो आती है यूं खड़े होके, मर गई है वफात पा, हाथ नहीं, वो शहर पीछे से आती है ऐसे हाथ करके, और लाइक बड़े मजेदार तरीके से, वो बड़ा मजेदार है। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी
कि ये लड़की जो है बगैर बाप के पली है, हाँ। तो वो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पता और चल उसकी जाता है, उसके अंदर जितने भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो अपने खुद हाँ, उसने हाँ, क्रिएट किया हुआ Develop है, किया है, अब उसके करेक्टर से पता लग गया है कि यार ये जो है ना ये सिर्फ मतलब माँ के बल पे पली है। हाँ इसको और बाप इसने- की हाँ, तवज्जो नहीं हाँ, है नहीं प्रॉपरली। नहीं है। वो अच्छा था। आई लाइक ये बॉय नया क्या नाम है इसका, शुजा 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 बड़ा शुजा अच्छा इज डूइंग वंडरफुल। कितने बंदे मारे तूने? मैंने कितनों का सर खोला है जो मुझसे आस लगाए बैठा है कि मैं आता और लाशों के अंबार लगा देता। जिस तरह का आपको रिक्वायर्ड है, जो दिखाया कि गया जो सोनू। जिस तरह का करेक्टर आप है सोनू डेंजर, जिस तरह के कॉम्प्लेक्सेस उससे भी हो सकते हैं, जिस तरह की कमजोरियां उससे भी हो सकती हैं, सो वो सब चीज़ें आपके करेक्टर और आपके एक्टिंग के थ्रू नजर आ रही हैं। एक और बंदी ने बड़े अरसे बाद मुझे इम्प्रेस किया है, बड़े अरसे बाद, सानिया समिया मुमताज। सामिया मुमताज। Yes, yes. यार वो सीन जब मून की सारी सिचुएशन उनके सामने आती है और वो अपने एक उस्ताद की का। ट्रेजेडी बताती है, वो ट्रेजेडी उनकी आंखों में थी, वो ट्रेजेडी उनके फेस पे थी और इतनी वो हसीन लग रही थी, इतनी वो प्यारी लग रही थी और इतना खूबसूरत उन्होंने वो सीन किया। मुझे लग रहा था कि मैं भी उसी यूनिवर्स में, और मैं वो इमेजिन कर रहा था कि एक आदमी है, बूढ़ा है, वो बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है और ये पानी लेने गई हैं और उसको बिल्लियाँ नज़र आई हैं और वो वापस आई है, वो बंदा मर चुका है, वो उनकी आंखों में नज़र आ रहा था। दैट सीन वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड बाय सामिया मुमताज़ एंड सैफ़ी, क्योंकि वो डायरेक्टर, उनकी तारीफ तो हर जगह बनती है। बहुत प्यारा सीन था। सलीम मिराज बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो ऐसे जो बड़ा प्यारा कर रहे हैं। वो ऐसे जो वाला सीन है कि याद है आपको, वो जो पैसे दे रहा होता है उसको नोटों की गड्डियाँ दी जा रहा है कि जी बाबूजी ये मामला बड़ा गंभीर है, ये वो दे ही जा रहा है नोटों की गड्डियाँ रही। जब वो वकील कॉल कर कहते हैं 48 घंटे के बाद तक रिपोर्ट ना हुई तो मतलब पर्चा नहीं हो सकता, तो वो 1000 रुपया उसको टिप दे के चला जाता है, फिर वो आगे का बदला लेता है। वेरी ब्यूटीफुल निटेड स्टोरी की निटिंग बड़ी प्यारी है। बड़े जितने भी वो जो लड़का है दूसरा वाला वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, क्या नाम है उसका? अली अमार, वो जो मून है, अच्छा उस्मान जावेद, आसमान। ऑफ वो तो उनका मैंने इंटरव्यू भेजा था फुशिया वाला, आपने देखा यार? वो व्हाट एन इंटरव्यू, वो आपने लाजमी देखना है, वो मेरी रिकमेंडेशन है। बड़े अरसे बाद बहुत प्यारा इंटरव्यू, कि एक ट्रू आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखा मैंने। यार वो बंदा इतनी मेहनत करता है कि ना, झोंक सरकार में मैंने जो पीरल वाला कैरेक्टर मीरल वाला किया था ना, सर मैं इंटरव्यू पे क्यों आ गया हूँ, आप भी देखिए। वो कहता मैंने सराइकी मुझे नहीं आती, मैं कराची बॉय हूँ, लेकिन मैंने सराइकी इतनी सीखी, मैं सेट पे सराइकी बोली जा रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि भाई सराइकी नहीं, आपने सराइकी लहजा तैयार करना है, बोलनी आपने उर्दू ही है। वो इतना मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनती लड़का है, और उसकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है, आप जरूर देखिएगा। उस्मान जावेद, वी लव यू, यू हैव डन वंडर्स इन तनमन, बड़ा अच्छा आप वो कामी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सैयद तनवीर अब्बास का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सब मुझे तो सब अच्छा लग रहा है इस ड्रामे में। इवन लैला जुबैरी भी अब समझ आ रही है उसके कैरेक्टर की। शाजिया वुड बी लाइक दिस, शाजिया का कैरेक्टर प्ले कर रही है ना, वो बहुत खूबसूरत है। एंड नादिया अफगान बहुत खूबसूरत यार, वो इतनी रिलेटेबल है, इतनी जितनी हो सकती हैं। आई रिमेंबर अ सीन जब वो बाल रंग रही होती है, वो ना मुझे अपनी अम्मी याद आ गई। ऐसे मेरी अम्मी बाल खुले छोड़ती थी और वो ब्रश लेके वो बालों में के कैसे चुन चुन के लगाना, कोई भी एक्टर नहीं करता, ये बहुत खूबसूरत। और वो सीन याद है जब वो जल्दी ऑफिस से आ जाता है कि भाई हड़ताल हो, वो सदर मर हो गया, गया, तो वो उस टाइम पे जितने भी एक्सप्रेशंस थे और उसमें मतलब वो बेचारी उतार चढ़ाव, वो कुछ भी ऐसा बोलना उल्टी पड़ गई चाहती है सब तस्वीरें टाइप, कि हाँ वो बेचारी जो बेचारी कुछ भी बात करे कि ये बंदा चलो खुश हो जाए, इसकी तरफ से मुझे कोई कैसी नजर करम आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। तो वो भी एक अच्छा, मुझे वो समझ नहीं आया कि ये जो है अंकल, हाँ पास्ट जो है वो तो समझ लग गई ना कि उनको प्यार था सोनू डेंजर के अम्मी से, लेकिन वो जो उधर की स्टोरी है, वो जो उसकी नंद के साथ शादी कर ली उसने शायद बदला लेने के लिए, वो नहीं उसके भाई को मार दिया होगा ना उसने शायद मार दिया हो या कुछ कर दिया हो, और उसके बदले में उसकी बहन के साथ शादी करनी पड़ी हो, ये नहीं समझ आया। तो वो अभी नहीं बताया उन्होंने, अभी उन्होंने, लेकिन पास्ट आपने बड़ा अच्छा दिखाया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। हाँ, वो थोड़ा वो नए एक्टर्स मिलते थे, उनकी शक्लें और उनका ऑरा और बॉडी लैंग्वेज, उसके ऊपर भी काम हुआ। और नॉर्मली हम ड्रामा में जो पास दिखाते हैं वो बड़ा भोंडा होता है, वो नहीं बिलीवेबल नहीं, दिस वाज बिलीवेबल। इवन जो उन्होंने नुमान मकसूद का जवानी वाला बंदा दिखाया, वो एक्टर भी उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज लेके जा रहे हैं नुमान मकसूद, ठीक है, तो वो सारा कुछ भी अच्छा था यार। मैंने एक चीज़ पूछनी है, मुस्तफ़ा अफरीदी अगर देख रहे हैं, कोई अगर देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताए
कि क्या वाकई ऊंचे पर्वत नाम की कोई फिल्म थी और क्या वाकई ये गाना था। आई एम ऑब्सेस्ड टू दिस सॉन्ग। बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। बहुत बहुत प्यारा गाना है यार ये। मैं तो मुझे लगता है मुस्तफा फरीदी ने बनाया ये गाना। लिरिक्स ऐसे कोई जालिम है, मैं तो कुछ अच्छे से इस गाने में ही स्टक हूँ यार मैंने इतना गूगल पे सर्च किया है, मैंने ऊंचे पर्वत उर्दू में लिख के देखा। नीला पर्वत एक पाकिस्तानी हाँ फिल्म वो थी, नहीं वो है। मुझे ये पता ऊंचे है। पर्वत मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिली। और मुझे बातों बातों में गाना सर्च किया, मुझे नहीं मिला। तो ये प्लीज मुझे को बता दे कि ये imaginary वाकई होगा। ये इस ड्रामे के Imaginary लिए होगा। क्रिएट नहीं, किया इस गया ड्रामे के लिए है। होगा। बहुत प्यारा गाना है। आज मुझे थोड़ा सा ये था कि इस गाने को थोड़ा सा हमारी राबी कहीं सुन लेती अपने ताए वो के कहती साथ। है ना कि मैंने हाँ लेकिन थोड़ा सा उस बताया तरह उसे, से होता हाँ, ना हाँ, कि हाँ। ड्रामा रेडियो पे शुरू सुन रही है, वहाँ से हो हाँ, रहा होता, हाँ रेडियो पे सुन रही ड्रामा है, या कुछ तो कहती शुरू है, वहाँ हाँ, से होता हाँ, या हाँ, कहीं पे कुछ डिस्कस होता हाँ। क्योंकि इस गाने की बहुत इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस तो है, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो उसके बाप के लिए भी हाँ, है। हाँ, हाँ। तो वो कहीं एक ऐसी एक कोई मिसिंग पीस है जो अगर बता देते तो ज्यादा प्रॉब्लम ना होती। यार सहर की According to आवाज, me. सहर की अपनी आवाज है, कितनी प्यारी आवाज है। हम्म, सहर ने गाया भी हुआ है मेरे ख्याल में एक ड्रामे को, ओएसटी गाया हुआ है शायद, ये कुछ गाया हुआ मुझे है नहीं सहर ने। आइडिया, मुझे नहीं अब सहर आई थिंक उसका फेरी टेल का, हाँ फेरी टेल। तो सहर की आवाज भी मुझे बड़ी पसंद आई। ये गाना मेरे साथ है बातों बातों में कोई। प्लीज मुझे बताएं मैं कहाँ सुन सकता हूँ ये पूरा गाना। बहुत प्यारा गाना है। एंड सामिया मुमताज का डांस बहुत खूबसूरत। वो तो कथक डांसर हाँ भी कथक है। डांसर, वो वैसे बड़ा भी। मजे का था, वो सारा कुछ बड़ा मजे का था। इवन वो जो बच्चा एक्टिंग कर रहा है, वो जो वो बना हुआ है ऑटिस्टिक सा उफ, वो बंदा भी अच्छी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है यार वो, बहुत अच्छी। चीनी पत्ती चाह, बहुत खूबसूरत। वो सारा वो जो कर रहा है वो भी बड़ी मजे की चीजें हैं। उनको रिश्ता करवा दिया, उसको चादर उड़ा दी, सिचुएशंस बड़ी मजे की चल रही हैं। और वो जो उसने सलीम मिराज को झुकवाया अपने पैरों में, वो भी बड़ा प्यारा सीन था। लूती है। अच्छा मैंने इस ड्रामे में ना कुछ डायलॉग्स कुछ सिचुएशंस ऐसे आती हैं आप परेशान हो जाते हो, ये पाकिस्तान ड्रामा मैं देख रहा हूँ, ये यूट्यूब पे ही देख रहा हूँ। कुछ गालियाँ, कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स ऐसे जो कि बाद में आप रियलाइज करते जब सुन लेते हो कहते अच्छा नहीं ये इतने गहरे लफ्ज भी नहीं, लेकिन यार ये अच्छा ये इतना बोल्ड है ड्रामा। तो वो फिर आप जरा थोड़े देर अपने कंटेंट को लेके भी अपनी चीजों जैसे को ये वाला भी था ना कि पता नहीं कि फलाना है ना तूती है, मलिक कैसे है, लूती है। एंड एक जगह पे कहना कि हम जो हैं कंजर हैं, मिरासी हैं, मतलब लाइक वो बड़ा मजेदार सीन था। तो वो आप थोड़ा सा झटका भी देते हैं कि ये ऐसे है, मुंह पे मारते हैं आप पे चपेड़े, तो वो आप थोड़ा सा हो जाते हो कि अच्छा यार ये अच्छा ड्रामा है, बोल्ड ड्रामा है। अनदर थिंग जो मैंने सुना है कहीं कि शायद दिस इज़ नॉट ट्रू कि जो रियल विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसको एक्सपोज किए बगैर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। आई डोंट नो वेदर इज़ ट्रू और नॉट, बट दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट कि आप क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह हो सकती है। तो वो वाला प्लॉट भी बड़ा प्यारा चल रहा है। सोनू डेंजर वाला पॉइंट, इवन इनकी जो इश्क की पींगे चढ़ रही हैं वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। बड़ा प्यारा रोमांस होता है रबी का और सोनू डेंजर का। एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा इज वेरी गुड। ठीक है, तो चलें आगे फिर। मोहब्बत क्यों भी होनी थी, चलें जी कर लेते हैं। मोहब्बत क्यों भी होनी थी, यूं भी होनी थी, यूं भी होनी कुछ थी। इसी तरह का नाम है। सबा कमर, एहसन खान एंड बुशरा अंसारी का ये ड्रामा है। दुबई की प्रमोशनल ये एक ड्रामा है। तो कैसा लगा आपको? शिट मैं मून से मैं बात कर रहा था अभी कल शाम की बात रात है। उनका मून एक तो मुझे ना बहुत पूरी डिप्रेशन हो रही है, मतलब एंजाइटी उस पे ये मुझे देखने को मिल रहा है। और आई वाज लाइक कि ये सबा कमर क्या कर रही है? सबा कमर तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, वो तो अपनी एक्टिंग नहीं कॉम्प्रोमाइज करती। वही तो उनका एक वो है यूनिक पॉइंट है। बुशरा अंसारी प्लीज, वो तो ठीक है ना, वो तो पता चल गया हमें कि अब नहीं है। ये वाली प्लीज एक दफा मजीद देखना। सोची छोरी मैं देखूंगा। ये करेक्टर इज सो छिछोरा, करेक्टर इज सो छिछोरा, मतलब लाइक into 100 साइमा चौधरी in 2000 नहीं, साइमा चौधरी वाज नॉट छिछोरा। साइमा चौधरी पता नहीं क्या, साइमा चौधरी को ना कंपेयर करो उससे, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है कि एक कपल होता है, दुबई में रहता होता है, उनके पास अच्छी जॉब होती है और लाइक लेकिन उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता। ओके, एक दूसरे के लिए। हाँ, और दादी दुबई जा रही होती हैं और दुबई जाने के लिए वो इतनी एक्साइटेड होती हैं, लाइक मतलब ये नो आइडिया जैसे दुबई नहीं जा रही, पता नहीं कहाँ जा रही हैं,
तो ये करूंगी वो करूंगी, उसको नहीं पता वहां जाके क्या होना है। जो आपने सोचा होता है ना वो होता कोई नहीं है। हाँ। तो खैर उधर जाके फिर ये इनके साथ दुबई शुबई घूमती हैं, सो दैट इनका जो बिछड़ा Romantic यार relation। प्यार है वो छुट्टियां भी ले लेता है। फिर यही शिट यही था, है बस। यही शिट था। एंड पे वो मिल जाते एंड हैं। आई वाज लाइक कि बनाई क्यों, मतलब दुबई की promotion के लिए। इतनी गंदी प्रमोशन, इतनी गंदी प्रमोशन। प्रमोशन भी अच्छी नहीं हुई। प्रमोशन भी अच्छी नहीं हुई, मतलब मजाक उड़ रहा है। और दुबई वीजे नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को और ये प्रमोशन करने बैठ गए। ये सारा मजीद ने लिखा है ना? कौन है ये सारा मजीद? फेरी टेल 1 2 1 ही पता नहीं क्यों ही लिखा है इन्होंने ये सारा मजीद। चलें। बस बहुत बुरा था। तो फीडबैक तो आज हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है? Feedback इतने तो सालों नहीं। पुराना फीडबैक कहाँ से लेके आएंगे? परफॉर्मेंसेस Performances, my best actor for this week is I think I'm a bit confused. I think Yumna Zaidi from कर से जान। चल रहे हो ना तुम, ये इतने बड़े अब्बू ने तुम्हें फिर से बचा लिया होगा, या फिर तुमने कोई झूठी कहानी बना ली होगी। Yes, I like her. हाँ, she has done very good. Very good Very job. good. Very good. Yes, yes. For me, it would be without any doubt Seher Khan from Tan Mani Lonil. She is amazing. छुपा नहीं रही, एहतियात कर रही हूँ। जब तक मुझे किसी बंदे पर एतबार ना हो जाए, उसे अपने घर का दरवाजा नहीं दिखाती। Like everyone from Tan Mani Tan Mani Lonil, is yeah. so good. Yes. Everyone from Tan Mani Lonil. Everyone is doing amazing. ठीक है? ऑस्कर है कोई? जी। उष्णा शाह. उष्णा शाह दादी. from खैर, दादी from खैर। ठीक है? इतने सारे नए ड्रामे हैं, उसमें सारे ऑस्कर ही थे। अजान समी खान। सारे तीनों ड्रामे उठा, दोनों ड्रामे उठा। जो नई लड़की वो केड़ी हिना चौधरी। हाँ। She was also an Oscar. इतने हम नहीं ले सकते ना। चले फिर आप एक काम करें। एक को दोनों उठा लेते हैं। उष्णा। कि तुमने सालिस को छोड़ा, और प्लीज एक और झूठ बोलने से पहले याद रखना कि मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। और अजान, बस ठीक है। अम्मी, जिंदगी में कहीं पहुंचने के लिए, कुछ करने के लिए सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं यार। अब जिंदगी का सबक ना पढ़ाओ मुझे। ठीक। चलें, ये था आज का हमारा टीवी लाउंज। आप बताएं आपको कैसा लगा, इतने अरसे बाद हमें साल देख का के पहला हमारी शो, फ्रेश लुक्स देख के कैसा लगा आपको? तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपको हम अब अगली टीवी लाउंज के एपिसोड में सैटरडे वाले दिन। एंड प्रे फॉर माय स्पीडी रिकवरी। यस और माय स्पीडी एनीथिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम दोनों को दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाफिज। अल्लाह हाफिज।